बाकी स्टूडेंट्स का वेट कर लेते हैं, पहली क्लास है। मैं मैसेज कर दूँ। अच्छा, मेरी आवाज़ अगर क्लियर आ रही तो आप मैसेज में ओके लिखते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओके। अच्छा, आप लोगों में से ज़्यादा स्टूडेंट्स कुछ ब्लेंडर को जिन्होंने कहा कि हमने डाउनलोड मतलब करना है या हमें डाउनलोड का तरीका ये वो आप में से ज़्यादा नहीं कर लिया होगा। अगर नहीं तो मैंने आपको ट्यूटोरियल्स भेज दिए हैं। ठीक है। और आपको कोई फिर भी इशू आता है किसी का, कोई पर्सनल, जिस तरह वो एक स्टूडेंट है उनका ओपन जीएल वाला इशू आ रहा था, वो मैंने उनको सॉल्व करना था, लेकिन वो स्टूडेंट मेरे से इस क्लास के बाद रब्ता करें, वो मैं मसला हल कर दूंगा। ठीक है। और जो जो ब्लेंडर के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, अभी उनको ये बता दूं कि अभी हम बिल्कुल ही बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ही बेसिक से। तो आप लोग के लिए शुरू की क्लासेस शायद थोड़ी सी वो हो जाए, बोरिंग हो जाए, लेकिन आप लोग को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। ठीक है। अच्छा, हम ब्लेंडर पे चलते हैं। सबसे पहले आपके पास ये इंटरफेस आता है। ठीक है। एक मिनट, मैं दोबारा ब्लेंडर को ओपन करता हूँ। क्लिक करने से इंटरफेस चला जाता है। ठीक है। वेट अ सेकंड। अच्छा, ब्लेंडर हमारे सामने ओपन हो गया। आपके साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर मैंने कर दी है। अच्छा, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये आपके पास ब्लेंडर का इंटरफेस आता है। ठीक है। ये 3.3 है, अपडेट आ चुका है ब्लेंडर का 3.4 का, वो हम देख लेंगे उसमें क्या चेंजेस आए हैं। अभी तक मैंने उसको खुद नहीं देखा। ठीक है। और ये हम इस तरह ये आपके सामने इंटरफेस आता है। जनरल 2D, ठीक है, स्कल्पचर, वीएफएक्स और वीडियो एडिटिंग, ये सब कुछ मतलब जनरल में आप 3D मॉडलिंग वगैरह सब कुछ, एनिमेशन वगैरह हर चीज करते हैं परफॉर्म। और जो 2D होता है उसमें 2D एनिमेशन वगैरह होती हैं, स्कल्पचर्स में स्कल्पचर बनती हैं। एक जैसे आप पहले फर्स्ट टाइम ब्लेंडर डाउनलोड करते हैं, आपके पास एक और ऑप्शन आती है, वो थोड़ी सी ये होती है कि आपने अपना सिलेक्शन बटन राइट रखना है, राइट रखना है कि लेफ्ट रखना है, उसको आपने एज इट इज जो आपके सामने है उसको डिफॉल्ट पे रखते हुए सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। तो अभी जो है हम इसको जनरल पे रखते हैं। ठीक है, इस जनरल पे, और ये हमारे सामने इंटरफेस आ जाता है ब्लेंडर का। ठीक है। हमारे सामने जब फर्स्ट टाइम आप अपना इंटरफेस अपनी मर्जी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि जैसे ही आप ब्लेंडर ओपन करें तो आपको, आपने सिर्फ स्कल्पचर करना है तो स्कल्पचर ही आपके सामने आए, आपको बार बार स्कल्पचर पे ना जाना पड़े, वो आप अपना खुद का वर्क स्पेस डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, एक बॉक्स आता है, एक लाइट आती है, एक कैमरा आता है। ठीक है। आप में से किसी अगर स्टूडेंट का माइक ऑन है तो प्लीज आप ऑफ कर लीजिएगा, बहुत माजरत के साथ। क्या कहते हैं, जब आपको सवाल की बारी आएगी आप अपना माइक ऑन करके सवाल पूछ सकते हैं, ये तो आप चैट में लिखते हैं, मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है। तो सिर्फ डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो इस वजह से मैंने आपको कहा। अच्छा, ये देखिए, हम इसमें से ये सबसे पहले बॉक्स आता है, ये लाइट है और ये कैमरा। ये जो दो चीजें आपके सामने आती है ना, ये शुरू में कभी भी यूज नहीं होती। मिसाल के तौर पे मॉडलिंग, स्कल्पचर, एनिमेशन किसी चीज में यूज नहीं होती। ये डायरेक्ट आपके पास चार व्यू पोर्ट है। सबसे पहले आपके पास ये वायर फ्रेम व्यू पोर्ट। ठीक है। अगर आप जेड दबाते हो तो आपके सामने ये जेड के शेप में, अच्छा, इसकी जो शॉर्टकट वगैरह हैं वो मैं आपको उसमें प्रोवाइड कर दूंगा, इस चीज में एक पीडीएफ बना के। तो आपको हर चीज जिस तरह शिफ्ट स्पेस बार से आपके कर, ये सब चीजें आपके कर्सर के नीचे आ जाती हैं। जो यहाँ टूल नजर, ये टूल्स नजर आ रहे हैं आपको, ये वाले टूल्स, ठीक है, ये आपके कर्सर के बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, शिफ्ट स्पेस बार, ये सारी चीजें मैं आपको साथ साथ प्रोवाइड करता रहूंगा। ठीक है। अच्छा, चार व्यू पोर्ट होते हैं। सबसे पहले आपको चीज समझा दी जाए कि एक आपको, सबसे पहले इन दो चीजों को मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने का क्या तरीका है, इन दोनों को सिलेक्ट किया, आप इस तरह एक को पकड़ के शिफ्ट दबा के दूसरे को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही सर, क्यों? कासिम, आपका अपना माइक का इशू होगा। अ,
a second, give me a अच्छा, हम इसके अंदर सबसे पहले एक लाइट और कैमरा शिफ्ट दबा के, अच्छा एक चीज मैं और ऑन कर दूं ताकि आप लोग के लिए आसानी हो। मैं यहाँ से ये कीज ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो अब जो यहाँ पर आपको कीज नजर आएंगी जो मैं प्रेस करूंगा, ठीक है, यहाँ पर करके आपको वो कीज नजर आएंगी जो मैं प्रेस करूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसको क्लिक कर लेते हैं। क्लिक से मुराद जहां आप क्लिक करते हो वहां पर ये देखो, जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपका, क्योंकि मैं पेन टैबलेट यूज कर रहा हूँ, तो ये देखो जब मैं इस तरह करता हूँ ड्रैग, तो ये देखो इसके अंदर ये यहाँ पर आपको बताता है राइट क्लिक। जब मैं मतलब माउस यूज नहीं कर रहा, पेन टैबलेट यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जब आप माउस को मिडिल माउस बटन दबाते हो, दबा के रख के, मतलब भी आपने ये देखो ये आपका मिडिल माउस बटन है, ये वाला जो जहाँ पर मैं हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपने इसको ड्रैग करके रख के इस तरह जब आप खींचोगे मिसाल के तौर पे, तो ये इस तरह मूव करेगा, ठीक है आपका, इस तरह जिस तरह मेरा ये माउस पैड से मूव हो रहा है, माउस पैड जो लैपटॉप में होता है ना उससे हो रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं पेन टैबलेट यूज करता हूँ, उसकी थोड़ी सी सेटिंग अलग होती है और कुछ आप खुद भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। कि आपने उसके अंदर पेन टैबलेट में भी 4 बटन होते हैं, जूम, ठीक है, ये स्पेस बार, ये जिस तरह मैं पेन टैबलेट के बटन दबा रहा हूँ, ठीक है। उसमें डिफाइन हुए हैं कि कौन कौन से बटन, ठीक है, इस तरह होता है। पेन टैबलेट अभी आपको कोई जरूरत नहीं है परचेज करने की, ये आपके ऊपर कोई वो बर्डन नहीं है, लेकिन जब आप इस कल्चर पे आएंगे ना, तो आपने क्या कहते हैं, इधर जो भी आपके सामने एक ऑब्जेक्ट होगा उसको स्कल्प्ट करना, लाइक यहाँ से आपने इसको आंखें देनी है या कुछ भी करना है, तो पेन टैबलेट थोड़ा सा आपको पता है पेंसिल की तरह काम करता है, तो फिर आपको थोड़ा उसमें फर्क भी पड़ता है। आपकी ड्राइंग वगैरह की स्किल का माउस से आप नहीं कर सकते, ठीक है। आप माउस से फोटोशॉप में अगर आप कोई चीज या इलस्ट्रेटर में आप कोई इलस्ट्रेशन कर रहे हो तब भी थोड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है, माउस से थोड़ा सा एज कम्पेयर टू पेन टैबलेट। माउस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन माउस जो है वो बिगनर्स के लिए और स्टार्ट में बहुत अच्छा भी है, ऐसी भी बात नहीं है। अच्छा, ग्रुप के रूल मैंने ग्रुप में आपसे शेयर कर लिए थे, ठीक है। क्लास के रूल में आपसे शेयर कर लो। क्लास में आप लोगों ने इस मतलब जो जूम क्लास हो रही होगी उसमें मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग कोई भी सवाल कभी भी पूछ सकते हैं, लेकिन बस बेस बात ये हो कि वो सवाल हमें हमारा जो बेस मेन टॉपिक है उसे डिस्ट्रैक्ट ना करें। मिसाल के तौर पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। माइक ऑन, आप लास्ट पे 15 मिनट जो होंगे, 1 घंटा 15 मिनट की क्लास होगी जिसमें मैं बोलूंगा और 15 मिनट लास्ट वाले आप बोलोगे और मैं आपको जवाब दूंगा उसका, ठीक है। और आपका कोई भी किसी चीज की नहीं समझ आती, तो वो जो चीज आपको समझा रहा हूँ वो समझ किसी स्टूडेंट को नहीं आती, तो आप फौरन बोल सकते हो कि सर ये दोबारा करवा दें, ठीक है, मैं फौरन करवा दूंगा। लेकिन अगर आपका समझा मैं कुछ और रहा हूँ और आप कोई पुराना क्या कहते हैं कल का काम या कुछ ऐसा आप पूछ रहे हैं, सर वो चीज समझ नहीं आई थी, तो वो अगर हम छोटी सी चीज है तो फौरन बता दूंगा। लेकिन अगर कोई डिस्ट्रैक्ट वाला सीन है, कोई अलग ही चीज चल रही है, मैं एडिटिंग समझा रहा हूँ, आप कल्चर का पूछ रहे हो, तो फिर मैं वो आपको बाद में कवर करवाऊंगा, ठीक है। उसमें आपको फिर वक्ती तौर पे मना कर दूंगा, ठीक है। तो ये सब रूल थे, एग्री करें इससे अगर आपको मतलब आप करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये क्लास के ज्यादा कोई खतरनाक रूल नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसको हम डिलीट कर देते दोनों चीजों को, शिफ्ट दबाते हैं, इसको डिलीट करने का क्या तरीका है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिलीट सबसे नीचे हमें ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। कमांड Z करूंगा, मतलब मैं एप्पल पे हूँ फिलहाल, क्योंकि मॉडलिंग तब जब तक हमें एप्पल जो है मेरा ये सिस्टम, ये मुझे अच्छा प्रोवाइड करता है सारा सिस्टम, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे दूसरे पे जाने की, ठीक है। और इसके अंदर मुझे एज कम्पेयर टू अदर ज्यादा आसानी से मैं कर सकता हूँ। जब हम थोड़ा सा ज्यादा एडवांस लेवल पे जाएंगे तो शायद मैं विंडोज को पकड़ूं, क्योंकि वो फिर आपको पता है थोड़ा सा अलग तरीके से उसके अंदर ग्राफिक कार्ड ये चीजें सब चीजें, लेकिन वो रेंडरिंग की बात कर रहा हूँ। लेकिन आपको मैं रेंडरिंग जो है ऑनलाइन सिखाऊंगा, उसमें आपको जिन बच्चों के पास, जिन स्टूडेंट्स के पास सॉरी स्टूडेंट्स के पास ग्राफिक कार्ड वगैरह अगर कोई मौजूद है तो वो वेल एंड गुड है, उनको तो कोई इशू नहीं होगा साइकिल एंटर करने में। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं ग्राफिक कार्ड आपके पास वो नहीं मौजूद, तो हम उसमें भी कोई इशू नहीं है, आपको A to Z हर चीज आपके पीसी आपके लैपटॉप के स्पेक्स के मुताबिक ही समझाई जाएगी। अच्छा, इनको इन दो चीजों को डिलीट करना है, इस तरह ग्रैब करें, ठीक है, और एक्स दबाएं। एक्स का बटन जो है यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ये एक्स का बटन जो है ये डिलीट की ऑप्शन देता है आपको, ठीक है। 4 वायर फ्रेम, 4 व्यू पोर्ट्स हैं। पहला है वायर फ्रेम, जेड दबाया मैंने, ठीक है, ये देखो जेड आपके सामने यहाँ दिख रहा है, जेड दबाया वायर फ्रेम। इसमें आपको वायर फ्रेम का क्या मतलब होता है कि किसी भी चीज, कोई भी आपके सामने जो ऑब्जेक्ट है उसकी
ये बिल्डिंग ले लो आप, इसको आप घर कंपेयर कर मतलब घर को समझ लो एज अ हाउस, इसको कुछ भी आप अज्यूम कर लो। और ये देखो इसके ये दीवारें हैं चार, तो इसके ये सरिये हैं। सरिये से मुराद कि इसके अंदर सपोर्ट है लोहे की जो होती है, ठीक है। ये लोहे की सारी सपोर्ट है, जितने भी आ रहे हैं ना, 8 साइडें हैं, कितनी है ये आप गिन सकते हो, ठीक है। ये सपोर्ट है। अब जैसे ही हमने दोबारा सॉलिड में गए, यहाँ पर वायर फ्रेम के ये बटन्स भी लगे हुए हैं, ठीक है। रेंडर और उसके बाद व्यू पोर्ट, ठीक है। ये वेट अ सेकंड, ये आ गया व्यू पोर्ट में और लास्ट वाला रेंडर है, ठीक है। गिव मी अ सेकंड। ये देखो ये रेंडर है, ये व्यू पोर्ट है, ये सॉलिड है और ये वायर फ्रेम है। अच्छा ये जेड से भी आ जाते हैं यहाँ पर। अच्छा इसका क्या तरीका है, जेड दबाओगे आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगी और ये घूमता रहेगा, ठीक है। आपने जिस तरफ आपने उस तरफ खींचना है, क्लिक करो ना करो, क्लिक भी कर दो कोई इशू नहीं है, लेकिन जेड जैसे ही छोड़ोगे, जिस तरफ खींच के रख के जेड छोड़ोगे ना, मिसाल के तौर पे ये रेंडर की तरफ रख के जेड छोड़ दिया, ये रेंडर में चला गया। जेड दबाया वायर फ्रेम में गए, वायर फ्रेम, ठीक है। ये क्या कहते हैं आपको। अच्छा हम सॉलिड मोड में गए तो ये देखो ये दीवारें बन गई हैं अब इस घर की। पहले सिर्फ समझने के सरिये लगे हुए थे, अब दीवारें बन गई। अब यहाँ पर मटेरियल प्रीव्यू में गए हैं तो यहाँ हमने इसको पेंट कर दिया घर को, और रेंडर प्रीव्यू हम इसके अंदर खुद आके बसने शुरू हो गए, रहने लग पड़े, मतलब फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। इसको आप बस जितना मैं आपके साथ फ्रेंडली होकर चलूंगा उतना आप इसको रेंडर को समझ पाओगे, ठीक है। अच्छा हम अब पहले टूल बार्स पे आ जाते हैं। अच्छा इसके कुछ मोड्स हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट मोड, एडिट मोड, स्कल्प्ट मोड, वर्टेक्स पेंट, ठीक है। उसके बाद वेट पेंट और टेक्सचर पेंट, ठीक है। हम सबसे पहले हम तीन जो सबसे ज्यादा हमें दो यूज होंगे वो ऑब्जेक्ट और एडिट मोड है। तो जब दो ज्यादा यूज होते हैं तो ब्लेंडर को भी पता है हाँ भाई ये दो ज्यादा यूज होंगे, तो उन्होंने इन दो के दरमियान एक टॉगल की रख दी है, टैब की, ठीक है। टैब को आप दबाओगे ना तो आप ऑब्जेक्ट से एडिट में, एडिट से ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो इसका भी शॉर्टकट है, वो क्या है, कंट्रोल टैब। तो आपको ये सारी चीजें सामने नजर आ जाएंगी, ऑब्जेक्ट, एडिट, स्कल्प, वर्टेक्स, वेट और टेक्सचर, ठीक है। मतलब जो यहाँ पर है वो अभी हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट मोड में चलते हैं, तो जो यहाँ दिख रहा है तो सब की आपके हैंड्स के अंदर भी, आपके मतलब फिंगर टिप्स के नीचे भी बिल्कुल आपको शॉर्टकट्स प्रोवाइडेड हैं, ठीक है। अभी आज हम सिर्फ जेड वाले और जेड वाला शॉर्टकट मतलब अपने व्यू पोर्ट्स में कैसे चेंज होना है, पहले वायर फ्रेम में, ठीक है। उसके बाद सॉलिड, फिर मटेरियल प्रीव्यू और लास्ट पे रेंडर, ठीक है। और अभी और इसके साथ हम चलते हैं क्या कहते हैं इस वाले, इसका इसे जेड से आता है ये वाला, ठीक है। और ये जो है ये आता है ऑब्जेक्ट मेन्यू वाला, ठीक है। ये आता है कंट्रोल टैब, ठीक है। खाली टैब से टॉगल होता है ऑब्जेक्ट और एडिट के दरमियान में, ठीक है। देखो लेकिन आपका कर्सर जो है ना, देखो यहाँ रख के मैं कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, ठीक है। कर्सर यहाँ पर है तो ये नहीं हो रहा, आपका कर्सर व्यू पोर्ट पे होना चाहिए, आपके वर्ड के ऊपर होना चाहिए, मतलब कहीं पे भी होगा ना, लाइक यहाँ पर चला गया आपका कर्सर तो ये देखो नहीं हो रहा, ठीक है। टैब दबा रहे हो देखो 42 टाइम टैब दब गया, ठीक है। यहाँ पर हो गया तो यहाँ पर आपको यहाँ पर होता रहेगा, ठीक है। अच्छा टैब में जाओगे ज्यादा चीजें, क्योंकि एडिट मेन्यू है तो ये सारे टूल्स जो हैं ये एडिट मेन्यू के। अभी इंटरफेस की आज की क्लास थी तो इंटरफेस में आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको इंटरफेस ही समझ आए तो आपको बाकी कल हम जब एडिट मेन्यू पे जाएंगे, ठीक है, तो फिर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। अभी हम इन टूल्स को देखते हैं। अच्छा हमारे पास इसमें आता है ऑब्जेक्ट मेन्यू के आगे आ जाता है व्यू, सिलेक्ट, ऐड ऑब्जेक्ट। इन ये चीजें जो हैं ये वाली, एक मिनट वेट अ सेकंड, गिव मी सेकंड। हाँ ये कलर आपको सही वाजी है ना, एज कम्पेयर टू ब्लू, है ना। ये देखो ब्लू ज्यादा नहीं है, वाइट ठीक है, सही। तो अच्छा ये क्या है स्क्रीन पे, थिंक सो स्क्रीन पे नहीं। अच्छा यहाँ पर हम चलते हैं ऑब्जेक्ट मेन्यू पे। अच्छा गिव मी अ सेकंड। हाँ अच्छा अब हमारे पास जो है शिफ्ट सी दबाओगे, आपका एक चीज मैं आपको बता दूं कि शॉर्टकट्स मैं साथ साथ बताता भी जाऊंगा आपको, और शॉर्टकट जो है वो मैं आपको साथ साथ याद भी करवाता जाऊंगा और आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा, ठीक है। रिपोर्ट एरर नथिंग टू इरेज, अच्छा सही। यहाँ मेरी स्क्रीन पे आई थिंक कोई निशान है जिसकी वजह से मुझे कुछ इशू आ रहा है। अच्छा अच्छा मैं आपको बता दूं, आपका ये कहीं पे भी मूव हो गया, ये मैं मूव कैसे कर रहा हूँ और ये किस तरह कर रहा हूँ तो मैं आपको बताता हूँ। ये आपका वहां पड़ा हुआ है लेकिन आपने इसको एडिट करना है, तो लेकिन ये आपके सामने नहीं आ रहा, तो इसको कहीं पे भी आपका ऑब्जेक्ट चला गया। स्टूडेंट्स जो होते हैं शुरू शुरू में इनको जो इशू आते हैं, मिसाल के तौर पे ऑब्जेक्ट मूव कर दिया वापस नहीं आ रहा, ठीक है। वापस लाने का तो तरीका है, आप इसके ऊपर क्या कहते हैं इसको ऊपर से देखें और थोड़ा जूम आउट करें, ठीक है।
और यहाँ से वापस ला सकते हैं। लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, स्टूडेंट्स वगैरह थोड़े परेशान होते हैं। अच्छा ये जूम, आपके पास जूम का बटन है, आप अपने जिनके पास माउस है वो व्हील अप डाउन करके, जो ये आपका मिडल माउस बटन व्हील होता है, ठीक है, इसको आप व्हील अप और व्हील डाउन करके आप आराम से, ठीक है, इसको आराम से जूम आउट जूम इन कर सकते हो ऐसे, ठीक है, इस तरह। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये हैंड टूल ये आपको ग्रैब करता है चीजों को, मतलब अगर मैं इसको शिफ्ट, अच्छा ये देखो आपका जो ऑब्जेक्ट है ये है, ठीक है, आप इसको एडिट करना चाह रहे हो, आपको वर्टेक्स ही नहीं नजर आ रहे, आप उसके करीब जाना चाह रहे हो, आपको नहीं पता लग रहा, तो आप इसके जूम करके तो करीब जा सकते हो, ठीक है, लेकिन देखो आपको फिर इस तरह घूमने, इस तरह जाके फिर ये देखो कितना ऐसे मतलब मैं, आप माउस से तो ज्यादा आसानी से इस तरह व्यू पोर्ट को हैंडल कर सकते हो एज कम्पेयर टू पेन टैबलेट, ठीक है। तो इस वजह से पेन टैबलेट जो है वो रिकमेंडेड नहीं है, जब तक कि आपको फुल कोई जरूरत नहीं पड़ती, आप ले सकते हो तो ले लो, मैं ये नहीं कह रहा कि यार होगा तो अगली क्लास होगी, ऐसा सीन नहीं है, ठीक है। अच्छा इसको अब आपने अपने बिल्कुल करीब लेके आना, तो आप करो ऑब्जेक्ट मेन्यू में रहो, मतलब ठीक है, और सी शिफ्ट सी दबाओगे ना, तो आप ये एक बिल्कुल व्यू पोर्ट के सेंटर में आ जाएगा। दूसरी बात ये कि ये देखो शिफ्ट सी करो, ठीक है, और ये व्यू पोर्ट के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, लेकिन ये अभी थोड़ा सा आप इसको मिसाल के तौर पे, और एक और चीज भी है, आप टैब दबाते हो, खाली टैब, देखो एक मिनट, टैब को इस तरह नहीं दबाना था, इसको आप सिलेक्ट करते हो और आप ये देखो टैब दबा के ऑब्जेक्ट मेन्यू में हो, आप टैब के ऊपर एस्केप के नीचे और टैब के ऊपर ये डॉट का बटन आ रहा है, डॉट का, ठीक है, ये देखो, ठीक है, किसी का माइक ऑन है, प्लीज आप स्टूडेंट्स माइक ऑफ कर लें सर एंड सर आप लाइन कहाँ लग जाती है, एक तो ये है ना जूम पे एक लाइन, मतलब ये देखो इस तरह मैं जूम से अपना लाइन वगैरह लगा सकता हूँ, ठीक है, और इसको फिर मैं इस तरह से इरेज कर सकता हूँ, आई थिंक ये डॉट भी इधर का जूम से ही लगा था, ठीक है, इसको मैंने बंद किया हुआ है ताकि स्टूडेंट्स वगैरह अक्सर जो है लाइंस उनसे लग जाती है, तो वो उसको फिर कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं कि मतलब जब डेमो क्लास वगैरह होती है जो नहीं सीरियस होते हैं वो स्क्रीन पे गांधी मारते हैं, तो इन चीज़ों को मैं बंद रखता हूँ, वरना बच्चे जो होते हैं अक्सर अपना कोई चीज़। अच्छा इसको आप ये देखो, अच्छा ये, हाँ ये आप पूछ रहे थे, अच्छा ये पूछ रहे हो, ये मैं लिख रहा हूँ, तो मैं इसको रिमूव कंट्रोल दबाता हूँ, जैसे ही कंट्रोल दबाता हूँ ये देखो नीचे लिखा भी हुआ है, ये इरेजर में बदल जाता है, ठीक है, ये मेरा पेंसिल इरेजर में बदल जाती है, यहीं पे इसके नीचे ये देखो इसके पार्ट्स हैं, ठीक है, मैं आपको ये पार्ट्स पे इस तरह से अभी नहीं लेके जा रहा, वेट करो, ये मैंने आपको सिखाना है ना, जब यहाँ से शुरू करूंगा एंड तक जाऊंगा। अच्छा ये अब आपके सामने एक आ गई, सॉरी, ये आपके सामने आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को आपने इस तरह पकड़ा, इसके प्लीज आप स्टूडेंट्स अपना माइक ऑफ कर लें, हम्म, पार्टिसिपेंट्स कहाँ है, अच्छा किसका माइक ऑन है, प्लीज आप ऑफ कर लें ना, मैं आपको म्यूट कर देता हूँ, ठीक हो। पार्टिसिपेंट म्यूट ऑल, ठीक हो। अच्छा किसी ने माइक ऑन करना हो और कोई जरूरी सवाल पूछना हो तो मुझसे पूछ सकता है। अच्छा ये देखें, अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं थोड़ा सा डिटेल में, आज की क्लास बहुत ही डिटेल में है, थोड़ा सा आपको लगेगा कि हम स्लो स्लो चल रहे हैं, लेकिन इसको जब तक आप बेसिक्स नहीं समझेंगे आपको आगे मुश्किल हो, ठीक है। अच्छा अब देखो इसको आपने स्केप, ये देखो स्केप का बटन है ना आप सबके पास इस तरह करके, ठीक है, बिल्कुल कॉर्नर पे एक बटन, इसके नीचे एक टैब का बटन है, ठीक है, ठीक है, ये देखो यहाँ पर एक इसके दरमियान ऐसा करके बटन है, ठीक है, इसका नाम है इस तरह करके, इसको पता नहीं नाम मुझे नहीं पता है, रियली सॉरी, ये इस तरह करके एक बटन होगा मेरे कीबोर्ड पे दिख रहा है, ठीक है, इस बटन को अगर आप दबाते हो, ठीक है, जिसने तो अपने साथ अपना ये ऑन किया हुआ है ब्लेंडर वो तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर जिसने नहीं किया तो ये रिकॉर्ड हो रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अच्छा ये देखिए इस टैब को, इस बटन को आप दबाते हो तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आती हैं, कौन सी ऑप्शंस आती हैं मैं आपको बताता हूँ। टॉप, ये आपका सबसे ऊपर का व्यू दिखाएगा, इस बटन को दोबारा दबाओगे फ्रंट, फ्रंट का व्यू दिखा देगा सामने का, जो कि ये चीज है, ये देखो ना ये कर्सर यहाँ से भी मूव होता है, आप समझ रहे होगे कि इसके बैक किस तरह जाते हैं, इस वाली साइड से, ये देखो ये जो है हमारे पास ये 3D कर्सर है एक किस्म का, ठीक है, इसको हम कहीं से भी किसी तरह भी, अच्छा इसके एक ये देखो इस तरह इसको हमने रैंडम मूव किया हुआ है ना, अब हम इसको अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर माइनस वाई, देखो माइनस वाई ये प्लस वाई, मतलब प्लस दिख नहीं रहा साथ, अब मैं इसको जूम नहीं कर सकता, लेकिन ये कुछ इस तरह का है, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे करके, तो इसमें यहाँ पर माइनस वाई है, तो यहाँ प्लस वाई है, मतलब इधर प्लस लिखा नहीं हुआ, आपको पता है जिस चीज के साथ कुछ ना लिखा हो वो क्या कहते हैं प्लस पॉजिटिव होती है, यहाँ पर जेड है ऊपर, ठीक है, और यहाँ पर
क्या कहते हैं इसका z माइनस है, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा गलती हो गई, ठीक है, ये देखो माइनस z। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ और ये देखो यहाँ पर ये 2D में था थोड़ा सा मैंने अच्छा ये इसका ये है कि यहाँ पर अगर मैंने कुछ लिखा है ना लाइक ये देखो यूं, तो जब मैं इसको मूव करूंगा तो ये उस तरफ ही रह जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा ये भी 3D में काम करता है, ठीक है। अच्छा अब देखो ये z हो गया, ये थोड़ा सीधा बनाना चाहिए था मुझे लेकिन टेढ़ा हो गया, लेकिन आप इसे थोड़ा सा वो कर लो, मतलब कॉम्प्रोमाइज कर लो। अब तीसरी जो चीज़ है वो यूं है, मैं सीधा ही बना देता हूँ, ठीक है। सामने जाता हूँ, ये देखो ये एक ये एक लाइन लगाते हुए अगर मैं कंट्रोल दबा लूँ तो लाइन सीधी लगती है, ठीक है। तो ये रहा। अच्छा साथ साथ मैसेज भी पढ़ लो। टिल्ट 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 तो यार वो टेढ़े को कुछ कहते हैं, टिल्ट आइडिया नहीं है, शायद कहते हैं इस बटन को। आप अभी इस चीज़ पे देखो। अच्छा ये देखो इस बटन को आप यहाँ से, ये हमसे थोड़ी-सी गलती हो गई है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आप इसको रखो और यहाँ से ये देखो इस तरह और यहाँ से इस तरह, ठीक है। ये हमारे पास आ गया z माइनस z, ये आ गया y, ठीक है। और इसको x कह लो आप, ठीक है। x कह लो माइनस x और इसको कह लो x, ठीक है। x, ठीक है। अब देखो जब आप इधर जाओगे तो आपको एक चीज़ और प्रोवाइड होगी, क्या मैं बताता हूँ। अब देख लो मैंने क्रॉस का, हाँ ठीक है। अच्छा ये देखो आप एक इधर और वेट अ सेकंड कंट्रोल दबाना था, ये देखो यूं, ठीक है। इसको कर लो आप y माइनस y और y, ठीक है। ये देखो ठीक है y। अब आप देखो ये जो, अच्छा वो हमारा थोड़ा सा उधर लग गया लेकिन चलो कोई नहीं, क्योंकि इसके अब मैं इसके अंदर मैं इसको नहीं सेट कर सकता, इसको उठा के आई थिंक नहीं ला सकता, क्योंकि ये सिर्फ पेंसिल आप निशान लगाने के लिए यूज होता है, ठीक है। इस चीज को अब आप आइडिया लगा लो कि आप इसको इस एंगल पे देख, आप समझो कि ये इसको इसके दरमियान से गुजर है, ठीक है। तो आप देखो ये इस तरह काम करता है, ये बटन जो इस तरह, देखो ये वाला आप तो देख ही रहे हो ना, इस वाले बटन को, इस वाले बटन को तो आप नोटिस कर ही रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसको ही ज्यादा वो करो फोकस, ठीक है। अच्छा देखो ये आ गया हमारा, यहाँ पर जब हम गए तो ये हमारा माइनस एक्स है और ये हमने चलो चेंज कर दिया लेकिन कोई मसला नहीं, यहाँ पर हम इसको वाई कह देते हैं, ठीक है। माइनस वाई और ये वाई, ठीक है। लेकिन अब मैंने आपको समझाना ये था कि आप जब इसको कहीं पे भी व्यू पोर्ट को मूव करना है तो आप इस बटन को यूज कर सकते हो, और ये बटन आपका मिडल माउस बटन भी करता है, जो आपका दरमियान का बटन होता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप किसी खास पॉइंट के ऊपर क्लिक करते हो, लाइक ये देखो यहाँ पर आपने क्लिक किया ना, ये देखो ये घूमा हुआ है, आपने इसके एक्स पे क्लिक किया तो इसने एक्स एक्स एक्सिस आपको अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ और शिफ्ट सी मतलब के दरमियान में चलते हैं, एक बॉक्स ले लेते हैं। अच्छा इसको ये शिफ्ट सी करके हम बॉक्स दरमियान में ले, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताता हूँ, अगर मैं बॉक्स पर डिलीट कर देता हूँ तो हम बिल्कुल दरमियान में है, और यहाँ से हम एक्स की भी लाइन ऑन कर देते हैं, ठीक है। अब देखो अब तो आपको सही नजर आ रहा है ना, ठीक है। अब नीचे वाली जो साइड है वो है माइनस z, ऊपर वाली है z, ये है। अब आप जब इस साइड को देखोगे ये है माइनस y, ये है y, और जब इस साइड से देखोगे तो ये है x और ये है माइनस x, मतलब माइनस x और x, ठीक है। राइट हैंड साइड पे ये देखो इस तरह, अब आपको समझ आ रही है, ये इसी तरह काम कर रहा है। अब जैसे ही मैंने, अब देखो जब मैंने इसको y को अपने सामने रखा तो मुझे यहाँ, मैंने तो सामने y रखा है लेकिन मुझे यहाँ पर x और माइनस x और x क्यों दिख रहे हैं, मैंने तो सामने y को रखा है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको थोड़ा सा, क्योंकि जब आप एक, आपके सामने बिल्कुल ये सीधी चीज है तो आपको जब इसका फेज आपकी तरफ है तो ये वाला फेज आपको क्रॉस करेगा। मिसाल के तौर पे थोड़ा सा आपको टेक्निकल चीज है समझनी पड़ेगी, जब वाई आपके सामने, ये चीजें आपको समझाऊंगा तो आगे चल के आपको आगे जाके आपको इशू नहीं होगा। अच्छा वाई मैंने अपने सामने किया तो मुझे यहाँ पर वाई दिखना चाहिए था कि मैं, अच्छा मैं वाई एक्सिस पे काम करना चाहता हूँ, वाई पे क्लिक कर दिया तो यार ये तो वाई आया नहीं, ये तो एक्स आ गया। इसका ये मतलब है कि वाई ने फेस आपकी तरफ किया हुआ है लेकिन जो उसका एक्स एक्सिस जो उसको क्रॉस कर रहा है, अब आप उस पर काम कर रहे हो, ठीक है। मतलब आप समझ गए हो ना, ये देखो मैंने इसको यहाँ से ऐड कर लिया एक क्यूब, ठीक है। ये क्यूब ऐड किया, इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, और ये देखो मैंने इसको ये देखो यहाँ पर मैंने इसको इस तरफ मूव किया तो ये एक्स की लोकेशन पे ये मूव हो रहा है पॉजिटिव में। अच्छा यहाँ पर मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव का इशू कर दिया, कोई मसला नहीं, मुझे नहीं पता
कौन सी साइड मैंने चेक नहीं किया था, लेकिन इसमें ये है कि यहाँ नेगेटिव जा रहा है, यहाँ पॉजिटिव। मैं ये कैसे मुझे पता लग रहा है मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपको ये चीज नजर आ रही, ये देखो ये बटन, ये आपको ये बटन नजर आ रहा है, इस बटन को कहते हैं क्यूब की लोकेशन रोटेशन। ये आपको ट्रांसफॉर्म होता है बटन, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कह लो, कुछ भी कह लो इसको। ये देखो ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ है, तो आप इसको लोकेशन एक्स, ठीक है, ये आपको लोकेशन दे रहा है। मतलब आपने इसको मूव टूल पकड़ा, मूव टूल कहते हैं इस टूल को। अगर मैं इनके थोड़े से नाम बढ़ा दूं, मूव टूल सबसे पहला सिलेक्ट टूल है, मूव टूल पकड़ा और इसको मूव कर रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसकी हर चीज नजर आती है, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ से पॉजिटिव में, अच्छा चलो ये आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। तो मैं अब थोड़ा सा ना इसको एडवांस पे लेके चलता हूँ। एडवांस से मतलब कि हम आज की क्लास में हमने पूरा इंटरफेस समझना है। मैंने इसको मूव कर दिया पॉजिटिव वाली साइड पे थोड़ा सा, कितना, अपनी रैंडम मूवमेंट दे दी। मूव टूल पकड़ा, मतलब शिफ्ट स्पेस बार, और यहाँ से भी हम आराम से मूव टूल, रोटेट टूल और स्केल टूल, मतलब जो यहाँ पर है वो आपको बार बार वहां जाने की जरूरत नहीं, शिफ्ट और स्पेस बार, ठीक है। तो मैं यहाँ से मूव टूल ले लेता हूँ और मैंने इसको मूव कर दिया, रैंडम मूव कर रहा हूँ, ठीक है। ये कर्सर पॉइंट, कर्सर दरमियान में जब भी आता है 3D कर्सर पे, ये इनके जो भी चीज आप नहीं इंपोर्ट करते हो, जरूरी नहीं है वो इनके दरमियान में आए, वो आती इस कर्सर पे, 3D कर्सर पे, जो ये दिख रहा है, ठीक है। ये जो गोल सा आपको करीब से दिख रहा है ना, ये वाला, ये, ठीक है। इसको दूसरा, ये देखो, ये जो यहाँ ले आया हूँ मैं, ठीक है, इसके ऊपर आती है। अब मैं जो भी चीज इंपोर्ट करूंगा वो यहाँ आएगी, इसके दरमियान में नहीं आएगी। कभी कभार हमें ऐसी सिनेरियो आ जाता है कि हमें अपनी मर्जी की जगह पे चीज को लाना पड़ता है, ठीक है। इसको वापस कैसे लाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। आप लोगों ने इसके साथ छेड़खानी अगर कर दी तो आपका कर्सर वापस नहीं आ रहा, तो शिफ्ट एस दबा के आप इसको वापस ला सकते हो, कर्सर टू वर्ड वर्ड ओरिजिन। ये बात की बातें साथ साथ दोबारा दोबारा रिपीट करवाते करवाते आपको आराम से हो जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, ये मैं दरमियान में ले आया, ठीक है, काफी सारी बार। अच्छा, ये जो एक्स की लाइन है जेड की, ये थोड़ी इरिटेटिंग होती है। लाइक ये देखो ना, आप मूव करते हो तो आपको इरिटेट करती है, मुझे तो करती है। और ये ब्लेंडर भी बाय डिफॉल्ट ऑन नहीं रखता, इसको आप ऑफ कर दें। कहाँ से? ये व्यू पोर्ट सेटिंग है, व्यू पोर्ट ओवरले, ठीक है। इसमें आप ये देखो सारी लाइनें भी ऑफ कर सकते हो और अपनी मर्जी से ये बाकी चीजें साथ साथ में समझाऊंगा आपको, ठीक है। ये ज्योमेट्री कैसे ऑन, ये सब चीजें मैं बता दूंगा, ठीक है। ये भी आप हर चीजें आपकी कवर करवाई जाएंगी। अच्छा अब देखो, मैं इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ, मूव टूल यूज करके थोड़ा सा इस तरफ। अब ये देखो, अब इनके आपको एरो से ही पता लग रहा होगा कि यार ये एरो इस तरफ दिखा रहा है, इस तरफ नहीं दिखा रहा। तो इसका मतलब जैसे ही मैं इसको बिल्कुल रोटेट, देखो अब ये एक चीज मैं बता दूं, जब मैं इसके ऊपर वाई के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये पॉजिटिव वाई में चला जाएगा, ठीक है। जैसे ही वाई पे क्लिक करूंगा नेगेटिव वाई हो जाएगा। एक्स क्लिक करूंगा, जोन सा साइड क्लिक करूंगा, ये सामने लाने, वो सामने बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे सामने ले आएगा, ठीक है, इस तरह मूव करने में, ठीक है। ये देखो, आपको ये यूज करने पे भी आइडिया हो जाएगा। जैसे ही मैं था वाई पे, नेगेटिव वाई पे, ठीक है। अब मैंने पॉजिटिव वाई पे जाना है, मैंने सिर्फ क्लिक किया तो ये किस तरह पॉजिटिव वाई पे चला गया, मैं आपको बताता हूँ। इसने पूरे का पूरा मुझे इस तरह घुमा दिया 1 सेकंड के अंदर, ऐसे, ठीक है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ना इस तरह, तो इसने इसको घुमा दिया। मैं इसको स्लोमो तो कर नहीं सकता, लेकिन आपको आइडिया होगा कि ये देखो, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये पूरे का पूरा इस एरिया को घुमा देता है, इस तरह था, ऐसे ले जाता है, ठीक है। तो इसी तरह पॉजिटिव वाई, अब पॉजिटिव वाई इस तरफ, ये एरो बता रहा है कि इधर जाओगे तो पॉजिटिव होगा, उधर जाओगे तो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये देखो, मैंने इसको यहाँ से इस तरफ मूव किया, थोड़ा सा इसकी लोकेशन चेंज कर रहा हूँ। अच्छा एक चीज, मैं इसकी सिर्फ लोकेशन चेंज कर रहा हूँ, तो ये देखो सिर्फ लोकेशन 3 है, लोकेशन, ठीक है, लोकेशन, रोटेशन और स्केल। अब मैं सिर्फ लोकेशन चेंज कर रहा हूँ, मूव टूल पकड़ता हूँ, ये मैंने लोकेशन चेंज की, ये मैंने इसको इधर मूव किया, ये पहले पॉजिटिव में गया फिर नेगेटिव में गया, समझ रहे हैं। तो इसको हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये कि इसको स्पेसिफिक, अब देखो मैंने इसको 0 पे लाना है, मुझे पता ही नहीं है ये दरमियान में कैसे आएगा। मैं कंट्रोल जेड करने पे बैठा तो तब तो आ जाएगा मिसाल के तौर पे, लेकिन अगर आप चाहो तो इधर सिर्फ 0 टाइप कर दोगे तो भी ये बिल्कुल दरमियान में आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मैं इसको वाई पे 2 पे बढ़ाना चाहता हूँ, यहीं से टाइप कर दो, वाई पे 2 चला गया, दिख नहीं रहा कैसे गया, क्यों? अब देखो जरा, देख रहे हो, ये अपने कर्सर से आगे आया 2 कदम। लेकिन अब देखो, अब यहीं पे मैं -2 कर देता हूँ, 1 मिनट, -2, और ये देखो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मोड़ोगे तो कर्सर से दो दो ब्लॉक्स पीछे चला गया। मतलब ये देखो जरा, नोटिस करो इस चीज को कि इसने कर्सर, बॉक्स इधर था, लाइक बॉक्स था इस जगह पे ऐसे करके, ठीक है। ये हाफ, ये इधर इतना, ये और इतना ये मतलब के, लेकिन आपको लग रहा होगा कि यार ये 2 ब्लॉक्स कैसे पूरे हुए, मैं आपको बताता हूँ। ये इस चीज को नोटिस किया, इसके और इसके दरमियान में, इस, 1 मिनट, मुझे थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ इसका, ठीक है। यहाँ से ले लेता हूँ मैं थोड़ा सा रेड, आई थिंक वहां से कलर ग्रीन है। इधर इसके और इसके दरमियान में
दो ब्लॉक्स, एक ये ब्लॉक हो गया, ये देखो एक ये ब्लॉक हो गया, ये देखो ये जा रहा है ना ब्लॉक, ये देखो ये, ठीक है ये ब्लॉक, और एक ब्लॉक हो गया ये देखो दो ब्लॉक्स, इस तरह इसने ब्लॉक्स को कवर किया। ठीक है, आपको तो लगा होगा यार ये तो सिर्फ डेढ़, नहीं, इसका पिवट पॉइंट ये है, इस पॉइंट को आपने अपना वो हथियार बनाना है। मिसाल के तौर पे ये इसको देख के चलता है, इसका इसको इंडिकेट करने वाला यही है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये हमने मूव कर दिया, ठीक है, अब मैंने इसको वापस लाना है, 0 कर दिया, यहाँ पर ही वापस आ गया। अच्छा अब ये आपकी लोकेशन रोटेशन, आप इसको, अच्छा इसका मूव का सिंपल, एक तो यहाँ अच्छा इधर से इस तरह मूव करोगे, इस तरह वाई जेड एक्सिस पे मूव करना है, जेड एक्सिस पे मूव हो रहा है, ठीक है, ये देखो वाई पे करोगे ग्रीन वाले को पकड़ना, और अब आपको रेड वाला नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा आपको यूं, आप देखो तीनों नजर आ रहे हैं, इस तरह ये मूव हो रहा है, इस तरह ये मूव हो रहा है, और एक मिनट सॉरी मैं ये भी बताता हूँ ये भी क्या हुआ था, और ये जेड पे मूव हो रहा है। अच्छा जब किसी एक्सिस पे लॉक होके मूव हो रहा है ना, तब वो एक्सिस थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, देखो जरा डार्क है, डल है, थोड़ा ब्राइट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ये देखो यहाँ पर ये नोटिस करना, ये लाइन जो जा रही है ऊपर की तरफ, ये थोड़ी डल है, लेकिन जैसे ही मैं एक्सिस पे इसके मूव करने लगूंगा ब्राइट हो जाएगी, मतलब जिस तरह जल जाती है। ठीक है, तो ये देखो ये इस तरह ये बता रहा है कि एक्सिस पे मूव हो रहा है, ये बता रहा है ये एक्सिस पे मूव हो रहा है, और इसी तरह ये जेड एक्स एक्सिस पे मूव हो रहा है। ठीक है, अब आप देखो इसको आपने रैंडम करना है, मूव करना है, तो आप इसको दरमियान से पकड़ लो, ठीक है, या कहीं से भी ऐसे, मतलब इसके जो ये सर्कल है इसके दरमियान से पकड़ोगे, कहीं पे भी रैंडम मूव कर सकते हो। अब आपने कहीं पे भी रैंडम मूव कर दिया, ठीक है, यहाँ मूव कर दिया, तो अपने वापस आना है, तो उसी तरह ये तीनों में 0 कर दो। ठीक है, ये देखो तीनों में 0 कर दो, ठीक है, सिंपल तीनों में 0 करोगे वापस आ जाएगा। अब देखो ये चीज आपकी कवर हो गई, लोकेशन रोटेशन कैसे, लोकेशन आप किस तरह कवर करते हो। अब आ जाओ इसका ये इसका जो वो है शॉर्टकट है, मैं बता दूं, शॉर्टकट इसका है इज इक्वल टू जी, ग्रैब, ग्रैब कहते हैं इसको, ठीक है, ठीक है, और इसका शॉर्टकट है जी का बटन, जी दबाओगे आप, तो ये देखो जी मेरे हाथों पे जी जी करके मेरे कहने पे जहां मतलब लेके जा रहा हूँ, लेके जा रहा है, ठीक है, कंट्रोल जेड करो वापस आ गया। अब ग्रैब करके मैंने किसी एक्स वाई जेड, ठीक है, किसी एक बटन को, एक्स को दबाया, एक्स पे लॉक हो गया, लेकिन दिख नहीं रहा आपको, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ इस साइड पे कि यहाँ पर ये मूव हुआ है, और जैसे आप मूव कर हिला के देखोगे तब भी आपको नजर आएगा कि ग्रैब और एक्स पे ये देखो मूव हो रहा है। ठीक है, और वापिस आ जाओ, ठीक है, थोड़ा सा वो ग्रैब करके वाई पे, ठीक है, आरजीबी कलर तो आपको पता ही होंगे ना, ये देखो आर से एक्स, जी से वाई, और जेड से एक्स वाई जेड होता है ना लास्ट, और आर पहला एक्स रेड, ठीक है, ये एक्स का कलर जो है वो रेड है, वाई का ग्रीन है, आर जी, ठीक है, और उसके बाद जेड ब्लू, आर जी बी, रेड ग्रीन ब्लू, और इसी तरह इसको एक्स वाई जेड को रखा गया। ठीक है, तो इसी तरह इन तीनों को कलर दिए गए। ग्रैब का बटन दबाया और कोई भी जेड डिफाइन किया, देखो ऊपर जाने लग पड़ा, एक्स किया इस तरफ जाने लग पड़ा, वाई किया ऐसे कर जाने लग पड़ा। लेकिन अगर आपने ग्रैब का बटन मिसाल के तौर पे दबाया, रैंडम कहीं पे भी मूव कर लो। ठीक है, सही। अच्छा एक और चीज होती है, अभी ग्रैब करके आप मूव कर रहे हो तो ये किस चीज पे, वाई पे और जेड पे लॉक है, ठीक है, एक्स पे मूव नहीं हो रहा। ये देखो एक्स की वैल्यू 0 ही है, ये देखो यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू 0 ही है। इसको ग्रैब करते हो ना, ये देखो एक्स की, यहाँ पर एक्स इस तरफ पॉजिटिव हो गया, इस तरफ नेगेटिव हो मिसाल के तौर पे, ठीक है, वो इस चीज को देख के चल रहा है, और तीसरी चीज को वो 0 ही है। क्यों? क्योंकि आप इसको 2D में घुमा रहे हो। मिसाल के तौर पे आप जैसे ही आप अपना थोड़ा सा व्यू पॉइंट थोड़ा सा टेढ़ा करते हो, और मैं इसके ऊपर से अगर ये मिटा दूं, ठीक है, तो ग्रैब करते हो, अब देखो अब तीनों हिल रही हैं, क्यों? क्योंकि तीनों वैल्यूज चेंज हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि तीनों वैल्यूज पे कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने व्यू पोर्ट चेंज किया है, तो ये आपके स्क्रीन के साथ बिल्कुल चल रहा है। ठीक है, जिस तरह ये इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे जा रहा है, लेकिन व्यू पोर्ट जो है आपका वो चेंज हो रहा है। ठीक है, अब जब इसको मैं इसको उठा के यहाँ लेके जाता हूँ, तो जेड पे जाओगे, तो एक तो इसका जेड भी, मतलब इतना हिस्सा जेड पे हिला हुआ है, ठीक है, ये देखो इतना हिस्सा जेड पे हिला हुआ है। वाई पे चलते हैं, ठीक है, वाई पे, ये देखो वाई पे दरमियान में, चलो कह लो वाई पे दरमियान में है, लेकिन वाई पे दरमियान में नहीं है, यहाँ से वाई पे भी पीछे गया हुआ है, ये देखो, ठीक है, एक्स पे ये इतना हिस्सा इसका हिला हुआ है, ठीक है, और वाई ये जेड पे इतना ऊपर गया है, और वाई पे इसको इस तरह दाएं बाएं जाना चाहिए था, लेकिन गया हुआ है वाई पे, ठीक है, लेकिन नैनो नैनो सेकंड, मतलब 0.00, मतलब जरा सा हिला हुआ है, तो इस वजह से, ठीक है, वाई पे। तो आप इसको अगर थोड़ा सा पकड़ते हो, ग्रैब करते हो और वाई पे लॉक करते हो, ये देखो वाई पे भी हिल गया, ठीक है, वाई पे कितना हिल गया, ये इतना हिल गया वाई पे, ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज बता रही हैं कि ये इतना एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म हुआ हुआ है। ठीक है, अब इसको यही तरीका है, इसको वापस लाना है, ठीक है, तो आप इसको
तीनों वैल्यूज को 0 कर दो, ठीक है। ये देखो तीनों वैल्यू को 0 कर दो। अब आगे चलते हैं रोटेशन पे। कोई चीज नहीं समझ आई तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा। इतना क्लियर हो गया? आप मुझे बता दें स्टूडेंट्स चैट में, ताकि रोटेशन, स्केल और आज इंटरफेस के मुतालिक थोड़ी सी बातें कर लेंगे। कल से हम एडिट मेन्यू में चलेंगे और फिर इंशाल्लाह मॉडलिंग स्टार्ट हुआ। प्लीज चैट में मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, इतना समझ आया आप लोग को? क्लियर? अच्छा एंड्रयू टेट कह रहे हैं क्लियर है। आपका असल नाम क्या है? एंड्रयू, आपका असल नाम। शिफ्ट एस से क्या होता है? शिफ्ट एक्स से एस से क्या होता है मोहम्मद बिलाल? वेट अ सेकंड, ये भी नहीं सकते हैं। शिफ्ट एस से कुछ खास नहीं होता। शिफ्ट एस से क्या कहते हैं? सही है। अच्छा माइक माइक मैं आपका ऑफ कर रहा हूँ, सॉरी। शिफ्ट एस से क्या खास होता है मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप हो ना, आपको मूव टूल लेना है, तो आप यहाँ जाके मूव क्लिक कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आप रोटेट, अगर आप मिसाल के तौर पे व्यू पोर्ट आपको बड़ा चाहिए, मिसाल के तौर पे ये आपने खत्म कर दिया यहाँ से इसको। ये देखो तीन ही से ये डबल में आ जाती है, सिंगल, डबल और नाम के साथ, ठीक है। और इसको आप खत्म ही कर देते हो क्योंकि आपको व्यू पोर्ट बड़ा चाहिए। तो आपके पास अब आपने अपना चेंज करना है अपना ये टूल, तो आप शिफ्ट एस दबाते हो और कोई सा भी टूल सिलेक्ट कर लेते हो, जिस तरह मूव टूल। तो ये देखो आपके सामने मूव मूव का ये आइकन आ गया, ठीक है। इसी तरह रोटेट टूल, रोटेट आ गया। इसी तरह स्केल, स्केल आ जाता है। और इसी तरह ट्रांसफॉर्म, सारे का सारा ट्रांसफॉर्म। और ये ठीक है आगे सारे इस तरह यूज है। शिफ्ट एस से आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज प्रोवाइड होती है कि आपके फिंगर टिप्स के नीचे, आपके मतलब के कर्सर के नीचे आपके टूल्स होते हैं। अच्छा अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं रोटेट टूल पे। रोटेट क्या करता है? ओरिजिन से ऑब्जेक्ट मूव हो जाए तो वैल्यू 0 की जगह ऑब्जेक्ट को या ओरिजिन को, ऑब्जेक्ट को ओरिजिन की सेट फिक्स करने के लिए कोई शॉर्टकट है? ऑब्जेक्ट, हाँ, ओरिजिन चेंज कैसे करना है? यार ये मुझे ना आसिम भाई, इसको मैं रोटेट और स्केल ट्रांसफॉर्म तक चला जाऊं, फिर मैं ये अगर टाइम बचता है तो ये वाली चीज आज ही क्लियर करूंगा। ये वाली जो आप कह रहे हो ना कि हमने ओरिजिन को ही अपनी जगह से लेके हिलना है और अपनी मर्जी से सारी बात मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये भी क्लियर करता हूँ मैं, ठीक है। ये बड़ी मजे की चीज है। अच्छा, ये अब आपको बताता हूँ। स्टीयरिंग व्हील, आपने गाड़ी चलाई हो, आपको पता हो क्या होता है, ठीक है। ये उसी तरह का काम करता है, ये इस तरफ और इस तरफ, ठीक है। आपको, आप कंट्रोल दबाते हो तो ये आपको एक मैग्नेटिक इफेक्ट देता है, मतलब अड़ अड़ के कि आप यार ये 90 पे यहाँ रुक जाना है, मतलब ये आ, इस वाले कॉर्नर पे आ गया, ठीक है। आपने इसको प्रॉपर 90 पे मूव करना है, ठीक है। ये देखो ये इस तरह ऐसे, और यहाँ ये मुझे 90 पे मूव हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर जब आप इसको सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर, यहाँ करके ये ऑब्जेक्ट जहाँ लिखा हुआ है ना, अभी देखो ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ना, इधर करके आपको इसका आइडिया होगा कि ये देखो आपको बता रहा है। कंट्रोल दबाते हो तो मैंने ये 90 पे मूव एक बार फिर कर दिया, ठीक है। अच्छा, मैं इसको दोबारा कंट्रोल जेड किया, लेकिन वो आपको नजर क्यों नहीं आया? क्योंकि 90 पे मूव किया हुआ था, ठीक है। ये देखो ना, जिस तरह मैं इसको यहाँ लेके जाता हूँ फिर कंट्रोल जेड करता हूँ, अब सीधा हो गया। लेकिन जब बॉक्स ही हमने इस इधर लाके इधर इस तरह रख दिया था, तो अब कंट्रोल जेड करूंगा, हुआ है कंट्रोल जेड, लेकिन वो चीज सेम क्या कहते हैं हमारी अप्लाई। अच्छा, अब देखो मैं इसमें इसमें भी यही चीज है, रोटेट, यहाँ से रोटेट, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर 0 कर दो, तो ये देखो फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि अगर आप इस एंगल से देखते हो, और यहाँ पर अच्छा, एक्स पे मैं 45 कर देता हूँ, ठीक है। वाई पे मैं कर देता हूँ 32, ठीक है। और जेड पे मैं कर देता हूँ 89। अब ये देखो ये हमारा तीनों एक्सिस पे मूव हुआ है, ठीक है। ये मूव हो गया तीनों एक्सिस पे, ठीक है। अब हमने जिस तरह उसको रोटेशन, लोकेशन और रोटेशन दी तीनों एक्सिस पे। अच्छा, ये देखो इसको तीन चीजें आती हैं, तीन चीजें कह रहा हूँ, तीन आपको इसी तरह प्रोवाइड किए जाते हैं। एंकर्स कह सकते हो या हैंडल कह सकते हो। ये देखो वाई पे ये लॉक होके मूव हो रहा है, ठीक है। और उसी तरह लाइन ब्राइट हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज है, जब आप मूव टूल में जाते हो तो आप एक्स की तरफ मूव करते हो, देखो एक्स पे मूव करना तो एक्स के ऊपर ही मूव हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब रोटेट करते हो तो एक चीज नोटिस करना कि अगर आपने वाई पे रोटेट करना तो घुमाना एक्स की तरफ है। जिस तरह सीख के ऊपर बाब लगता है, वो सीख तो इस तरह होती है, लाइक ये देखो ये इस तरह करके ये जा रही है, ठीक है। लेकिन ये जो इसके ऊपर मूव हो रहा है, ये कबाब या कुछ भी कह दो आप इसको, तो ये आपको प्रोवाइड करता है
ये देखो ये, अब आपको लग रहा है यार ये तो एक्स की तरफ मूव हो रहा है, हो एक्स की तरफ रहा है, लेकिन इसका ओरिजिन क्या है, इसको सपोर्ट कहाँ से मिल रही है, मिल तो वाई पे रही है ना, मूव वाई पे ही हो रहा है। ठीक है, इसका मेन जो ओरिजिन कह सकते हो आप, इसकी सपोर्ट कह सकते हो, कुछ भी, वो वाई है। उसके अलावा ये देखो एक्स पे, तो ये अब वाई की तरफ मूव हो रहा है, किस तरफ, ये इस तरह मूव हो रहा है, इस तरह ऐसे करके, तो ये वाई की तरफ नहीं हो रहा है, इस तरफ वाई, वाई ग्रीन की तरफ। ठीक है, तो लेकिन हम इसे कहेंगे ये एक्स पे मूव हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसका जो सपोर्ट है वो एक्स ही है। ठीक है, इसी तरह जेड है, सही, रोटेट पे जाते हैं, जेड पे मूव करते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ है मैं आपको बताता हूँ ये क्या हुई है, ये भी ये रैंडम मूव के लिए भी चलता है। ठीक है, मतलब दरमियान में क्लिक करके कहीं पे भी मूव कर दो तो रैंडम हो जाता है। और ये व्हाइट वाला क्यों आ रहा है ये भी मैं समझाता हूँ। अच्छा, ये क्या करता है व्हाइट वाला, ये मैं आपको बताता हूँ। पहले ये जेड वाला देख लो, जेड है तो ये एक्स और वाई की तरफ मूव हो रहा है, लेकिन मूव जेड ही हो रहा है, मतलब ये समझ रहे हैं ना आप, ओरिजिन इसका जेड ही है। ठीक है, इस तरह ये रोटेट होता है। अच्छा, अब व्हाइट वाला क्या करता है, व्हाइट वाला ये देखो आपके सामने आ रहा है, करता ये वही है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर सेट वाली साइड पे खड़े, वाई वाली साइड पे खड़े हो, ग्रीन वाली साइड पे, तो ये ग्रीन वाली साइड पे काम करता है, मतलब जो ये छोटा वाला काम कर रहा है सेम काम ये करता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन वाई वाला इस साइड पे लॉक हो जाता है, रेड वाला इस साइड पे लॉक हो जाता है, जेड वाला इस साइड पे लॉक हो जाता है, लेकिन फ्री ट्रांसफॉर्म के लिए आपको ये व्हाइट वाला कहीं पे भी, बस आपका जो एंगल जो आपको दिख रहा है, मिसाल के तौर पे इस एंगल से देख रहे हो और आप इस एंगल पे इसको थोड़ा टिल्ट करना चाहते हो, टेढ़ा करना चाहते हो, टिल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोटिस करना, रोटेशन पे देखना तीनों वैल्यूज चेंज हो रही है, यहाँ पर नोटिस करें तीनों वैल्यूज चेंज हो रही है ना, इसी तरह इसके अंदर ये व्हाइट वाला काम करता है। ठीक है, इसको अब आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हो, इसका शॉर्टकट है आर, रोटेट, आर होगा। ठीक है, आर से रोटेट होता है। अब जब एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये देखो जब आप इस तरह रोटेट करते हो तो आपका ये कर्सर गायब नहीं होता। ठीक है, लेकिन जब आर दबाते हो तो आपको ज्यादा अच्छा शॉर्टकट क्यों मैं यूज करने को कहता हूँ, जिस तरह ये देखो ग्रैब मूव का शॉर्टकट जी है, तो ये देखो इसके ऊपर से ये लाइनें खत्म हो जाती है ना, जब ये देखो ये मूव कर रहे हो लाइनें खत्म नहीं हुई, लेकिन जैसे जी करके मूव करते हो किसी एक्सिस पे लॉक कर देते हो लाइक वाई पे, ठीक है, ये देखो लाइनें नहीं है, आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ आता है कि हमने किधर मूव करना है, किधर जाके स्टॉप करना है। ठीक है, इसी तरह रोटेट है, ये देखो यहाँ पर आप इस तरह रोटेट कर रहे हो, ये व्हाइट वाली लाइन भी गायब नहीं हुई और रेड वाली लाइन भी गायब नहीं हुई। ठीक है, लेकिन जब आप इसको शॉर्टकट से करोगे रोटेट, अच्छा इसमें भी यही है, एक्स पे लॉक कर दो, ठीक है, वाई पे लॉक कर दो, ये देखो वाई पे लॉक कर दिया, ठीक है, और जेड पे लॉक कर दो, ये देखो। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा दूसरे एंगल से दिखाऊं, ये देखो रोटेट, ठीक है, ये कहीं पे भी रोटेट, ये वाइट वाले सर्कल का काम कर रहा है अब। ठीक है, लेकिन जैसे कोई एक्सिस इसको लॉक कर देता हूँ, किसी एक्सिस को दबा के, एक्स दबाया हुआ है माउस पे देखें जरा, वाई दबाया, अब वाई दबाया वाई पे लॉक हो गया, जेड दबाया जेड पे लॉक हो गया। ठीक है, इसी तरह ये इस तरह काम, ये तीन चीजें हो गई, रोटेट भी क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ से आपको कोई रोटेशन खराब हो गई है, मतलब डबल आर दबाओगे तो रैंडम रोटेशन आ जाएगी डबल आर। ठीक है, और ये रोटेशन खराब हो गई है, नहीं समझ आ रही वापस कैसे जाना है, तो कंट्रोल जेड भी नहीं रहा आपके पास। ठीक है, बहुत सारा काम आपने कुछ और बॉक्सेस पे भी कर लिया, अब इसको वापस लाना चाहते हो तो इसकी वैल्यू जीरो कर दो, तीनों वैल्यू जीरो कर दो। ठीक है, इस तरह आप, इसी तरह स्केल है, स्केल के अंदर, स्केल के अंदर दो दो चीजें मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या, एक है स्केल केज। ठीक है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सिंपल सिंपल रहते हैं, स्केल पे रहते हैं। ठीक है, अच्छा सिलेक्ट, और सिलेक्ट मैं आपको बाद में समझाता हूँ, जब हम एडिट मेन्यू में जाएंगे तब मैं सिलेक्ट बताऊंगा आपको, अभी मूव से लेके आगे चलते हैं, उसके बाद फिर वो जो सवाल था आसिम भाई का वो भी क्लियर करते हैं। अब हम चलते हैं स्केल के ऊपर। स्केल क्या करता है, ये देखो स्केल आपको इस तरह स्केल करके देता है। ठीक है, इसने सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस को पकड़ा और जेड एक्सिस पे स्केल कर दिया, यहाँ से आपने जेड पे पकड़ा, जेड पे स्केल कर दिया। ठीक है, और यहाँ से वाई पे स्केल कर दिया। ठीक है, और थोड़ा सा अगर टेढ़ा करके देखते हो, ये देखो ये जेड पे स्केल हो रहा है, ये वाई पे स्केल हो रहा है। ठीक है, आपने इनको इनको क्लिक करना है, मतलब यहाँ से कुछ नहीं होगा, और ये देखो एक, अच्छा सारे को स्केल करना है तो ये व्हाइट वाला काम आएगा। ठीक है, ये देखो व्हाइट वाला, समझ रहे हो, तीनों एक्सिस पे बराबर स्केल होगा। और ये देखो, देख रहे हो, ये देखो जिस तरह आपको आपको ये स्केल भी बड़े होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जैसे आप छोड़ोगे ये सर्कल छोटा हो जाएगा। क्या वापस, तो इस तरह जेड पे, ये वाई पे थोड़ा सा कर दिया हमने, और ये एक्स पे कर दिया, और ये लास्ट वाला हम वाई पे कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया हमारी मर्जी का, कि हमने इस इतने बॉक्स पे काम करना है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी इसी तरह वन इसका, अच्छा बाकी दो का लोकेशन का एक्स, लोकेशन और रोटेशन का 0 0 0 है। ठीक है, एक्स वाई जेड 0 0, इसका 1 है, क्योंकि अगर स्केल ही आप 0 कर दोगे तो आपको कुछ नजर नहीं आने वाला। ठीक है, ये देखो अगर मैं इसको 1 करता हूँ तो 1 पे है, अब जैसे ही मैं 0.5 कर देता हूँ, 0.5, ठीक है, तो अब देखो इसने इसको एक्स एक्सिस पे 0.5 छोटा कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं वाई एक्सिस को 0 कर देता हूँ, ठीक है, और अब मैं एंटर करता हूँ, तो ये देखो इसने वाई एक्सिस को चपटाई कर दिया, मतलब एक पतली सी बना दी है, पतली सी। ठीक है, तो इस चीज को देखो,
कि वाई एक्सिस जीरो नहीं करना। अगर मैं इसको तीनों को जीरो कर देता हूँ, इसको भी जीरो कर देता हूँ और इसको भी जीरो कर देता हूँ, तो ये देखो इसने छोटा सा डॉट बना के मैं दिखा दिया कि भाई स्केल है ही नहीं आपके पास आपकी जो, ये देखो। फिर हम इसको इस तरह स्केल करना भी चाहें तो नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमें पता ही नहीं लग रहा हम सिलेक्ट किस चीज को कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसको यहाँ पर अगर आप फिर 1 कर देते हो, इसको भी 1 करते हो, मतलब स्केल में 1 है ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपके सामने एक बॉक्स आ गया आपका पूरे का पूरा, ठीक है, ऑल साइड इक्वल वाला, ठीक है। स्क्वायर को इसको बॉक्स भी कह सकते हैं, बॉक्स किसी भी साइज का होता है, स्क्वायर बोले, स्क्वायर जो होता है वो ऑल साइड इक्वल होता है, ठीक है। क्यूब बोलते हैं, क्यूब जो होता है वो आपको ज्यादा सही समझ आएगी, क्यूब। अच्छा, अब ये हो गई, इसका भी शॉर्टकट है एस, ठीक है। एस दबाओ, एक्स दबाओ, एक्स पे लॉक हो गया, वाई दबाओ, वाई पे लॉक हो गया। वाई पे नजर नहीं आ रहा, क्यों? थोड़ा सा साइड से देखो जरा, इधर ये देखो इसने किया है, ये देखो वाई पे लॉक हो गया, और जेड दबाओगे जेड पे लॉक हो गया, ठीक है। इस तरह ये इसी तरह है, ठीक है। इसको अब आपको ये 3 चीजें तो समझ आ गई, ठीक है। ये देखो ये, अब ये 3 चीजें मैंने क्लियर करवाई, अगर नहीं समझ आई तो मुझे बता देना, मैं दोबारा क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि वैसे अगर ये कोई चीज नहीं भी समझ आई तो रोज के रोज ये चीजें रिपीट होनी है। ये समझ लें कि आपने रोज के रोज कहीं पे भी जाना है, आपने अपने घर के दरवाजे से होके गुजरते हैं ना, तो वो दरवाजा ही है किस्म का, यहाँ से होके सारी चीजें गुजरेगी, ये वाले व्यू पोर्ट से हर चीज क्लियर होके गुजरेगी। अब हम ट्रांसफॉर्म पे चल जाते हैं। ट्रांसफॉर्म क्या करता है? ये तीनों का वो है, कॉम्बिनेशन है, तीनों का कॉम्बो है कह लें इसको, ठीक है। कि ये तीनों चीजें एक ही में प्रोवाइड कर देता है ट्रांसफॉर्म में। किस तरह? ये देखो, थोड़ा करीब से देखो, इस तरह ये इसको मूव कर रहे हैं इस तरफ। थोड़ा सा अगर मैं इस तरफ इस एंगल में ले जाऊँ तो ये देखो, लेकिन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा समझने, पर इसी एंगल में देखो, इस तरह ये इसको वाई जेड एक्सिस में मूव कर रहा है, इस तरह ये एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, ठीक है। और यही इसको इसी तरह इसको ये रोटेट कर रहा है, और इस तरफ भी इसको, मतलब अगर आप थोड़ा सा मूव करते हो तो ये देखो एक्स का रोटेशन वाला भी बटन है, और इसके अंदर स्केल का बटन भी है। किस तरह? थोड़ा सा गौर से देखो, आपको ये एक्स के ऊपर, एक्स के जेड एक्सिस के ऊपर जो ब्लू कलर का है, इसके नीचे यहाँ पर एक तो ये मूव वाला एरो दिख रहा है ना, एक थोड़ा सा नीचे आओ, यहाँ पर ये देखो, ये आपको ये पॉइंट जो इस तरह का है, लाइक ये देखो, ये वाला पॉइंट आपको उधर दिख रहा होगा, ठीक है। ये नहीं, ये देखो ये वाला पॉइंट, अगर मैं इधर से पेंसिल लेता हूँ तो गिव मी अ सेकंड, ड्रॉ, ठीक है। ये देखो ये वाला पॉइंट आपको स्केल वाले पॉइंट के ऊपर, ठीक है, दिख रहा होगा। मैं आपको, अब मैं ज्यादा इन पेंसिलों पंक्तियों के चक्कर में नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारे पास ब्लेंडर की खुद की पेंसिल है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ व्यू पोर्ट पे काम करती है यहाँ तक, ठीक है। तो इसी तरह, ठीक है। और ये ट्रांसफॉर्म क्या करता है? ये आपको वही चीजें सारी प्रोवाइड करता है, लेकिन मैं आपको कहूँगा शॉर्टकट की आदत डालें खुद को, ताकि आप आराम से शॉर्टकट्स पे काम कर सकें। अब चले मैं इसको आपको थोड़ा सा ना तेजी तेजी में दिखाता हूँ। मैंने इसको ग्रैब करना है, एक्स पे थोड़ा सा इस तरफ लेके जाना है, ग्रैब किया, और फिर वापस जेड पे थोड़ा सा ऊपर लेके गया, और इसको शिफ्ट सी करता रहा ताकि ये मेरे सामने रहे, ठीक है। और इसको यहाँ ले गया, थोड़ा सा मैंने इसको रोटेट करना है वाई एक्सिस पे, ठीक है। वाई एक्सिस पे लॉक करके कितने डिग्री का करना है, मैंने डिग्री लिख रहा हूँ, अब देखो जरा 45, ठीक है। 45 पे ये मूव हो गया, ठीक है, वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब मैंने इसको स्केल करना है, किस एक्सिस पे करना है? ये देखो, अब स्केल एक और चीज मैं बता दूं, आपने इसको पहले रोटेट कर लिया ना, अब जैसे तो ये सीधा है, लाइक ये देखो, अभी तो ये सीधा है, तो ये जब स्केल होगा तो ये अपने एक्सिस पे स्केल होगा, लाइक ये देखो यूं स्केल। एक मिनट, अगर मैं इसको स्केल करता हूँ यहाँ से, ये स्केल का बटन दबा के, सॉरी ये वाला, तो ये देखो एक्स पे स्केल हो रहा है, ये वाई पे स्केल हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा रोटेट कर देता हूँ, ये इस तरह मैंने 45 पे रोटेट कर दिया, ठीक है, और मैंने इसको किया स्केल। अब मैं इसको स्केल करना चाहता हूँ, तो मैं एफ दबा के इस तरह तो स्केल कर सकता हूँ, ये देखो इस तरह तो स्केल कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने किसी खास एक्सिस पे स्केल करना है, तो मैंने एस दबाया, और मैंने इसको करना है एक्स एक्सिस पे स्केल, यूं। तो अब मेरी बात आप समझिए जरा थोड़ा सा, कि एक्स एक्सिस पे स्केल करना है, लेकिन एक्सिस इस तरह आ रहे हैं, मैं तो इस बॉक्स के एक्स एक्सिस पे स्केल करना चाह रहा हूँ ना, इस तरह चौड़ा करना चाह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वो इस तरह करेगा, ठीक है। अभी ये आपको बॉक्स बॉक्स ही लग रहा होगा, थोड़े चेंजेस नहीं आएंगे इसमें, लेकिन जब आपने इसको मिसाल के तौर पे इसके एक्स एक्सिस पे स्केल करना, तो अगर आप ये एक्स एक बार फिर दबा दोगे, तो ये देखो अब देख रहे हो, ये इसने इसको डबल एक्स कर देना है, स्केल डबल एक्स, ठीक है। अब इसने इसको क्या किया अपनी मर्जी से। अब देखो थोड़ा सा इधर मूव करते हैं, एस दबाते हैं, और मैं इसको वाई पे स्केल करना चाह रहा हूँ, ये देखो वाई पे इस तरह हो रहा है, लेकिन वाई पे तो बिल्कुल सीधा है ना, वाई पे सीधा है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा, एक मिनट, मैं किसी का माइक्रोफोन नहीं, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करता हूँ। किस तरह रोटेट करता हूँ एक नए तरीके से बताता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा आर दबाता हूँ, और एक्स एक्सिस पे रोटेट करता हूँ,
इस तरफ थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। मतलब देखो अब आप इसको देखो, थोड़ा सा टेढ़ा रोटेट कर दिया मैंने इसको, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से पकड़ना चाहता हूँ और वाई पे रोटेट करना चाहता हूँ, मतलब कि इसको इस एंगल में थोड़ा सा चौड़ा करना चाहता हूँ कि ये इस तरह दिखे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, ठीक है, इस तरह दिखे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं इसको रोटेट करूंगा, स्केल करूंगा, रोटेट नहीं स्केल करना चाहता हूँ, सॉरी। तो मैं वाई एक्सिस दबाता हूँ, तो ये देखो ये नहीं चौड़ा कर रहा उस तरह, ये इस तरह, मतलब चौड़ा मतलब इसको चौड़ाई में नहीं, उस तरफ मोटाई में या चौड़ाई में कुछ भी कह लो, ठीक है, इसको उस तरफ स्केल नहीं कर रहा। तो अब मैं जैसे ही एस दबाता हूँ और एक बार वाई दबाता हूँ तो वाई पे लॉक हो गया, लेकिन एक और बार वाई दबाता हूँ तो ये देखो, देख रहे हो, इसने फौरन समझ गया। अच्छा, इनको जो ब्लेंडर समझ गया कि जो हमें यूज कर रहे हैं सरकार, उन सरकार को इस एंगल में वो चाहिए, क्या कहते हैं, इसका स्केल चाहिए, ठीक है। अब मैंने इसको वापस सब कुछ जीरो कर दो, ये लो यहाँ से जीरो इसको कर दिया, ठीक है। मैं इसको डिलीट करके नया भी ला सकता हूँ, मैं तो यही करता हूँ। जब आपको आदत हो जाएगी नई चीजें सिखा रहा हूँ तो ये डिलीट करके नया ही आएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज जीरो करते करते मैंने एक चीज नहीं नोटिस की कि हमें स्केल में 1 रखना है, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पर, अच्छा देखो मैंने Z पे, मतलब एक मिनट, Z पे 0 रखा, बाकी दो चीजों पे 1 रखा, तो ये देखो ये प्लेन शो कर रहा है। शिफ्ट C करो, करीब आ जाओगे, यहाँ पर देखो लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। इन चीजों को ये आपके रिकॉर्डिंग में भी रहेंगी, ठीक है, मतलब जब आप रिकॉर्ड देखोगे। अच्छा 1 0 को फिर 1 कर देते हैं और ये हमारे पास आ गया हमारा बॉक्स वापस। अच्छा अब मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, फिर मैं उस चीज पे चलता हूँ। लास्ट चीज जो आसिम भाई ने पूछी थी वो मैं सवाल भी दोबारा पढ़ लूँ। अच्छा यहाँ पर इंटरफेस में दो चीजें हो रही हैं, यहाँ पर आपकी क्यूब्स की वो आती हैं, जिस तरह मैं क्यूब ये ऐड किया, एक और ऐड कर लेता हूँ, प्लेन ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। प्लेन कर्सर पे आया है, ठीक है, यहाँ पर ये देखो कर्सर पे आया है, इसको थोड़ा सा ग्रैब करके इधर लेके जाओ, ठीक है। इस तरफ एक्स पे लॉक कर दो और यहाँ ग्रैब कर लो, थोड़ा सा इस तरफ देखोगे आपको नजर आएगा कर्सर पे जो भी चीज ऐड करोगे, लाइक यहाँ से आपको, अच्छा मैश में आपको कुछ चीजें ऐड करने को मिलती हैं, जिस तरह प्लेन ऐड कर लिया, क्यूब कर लिया, ये सर्कल आ गया, ठीक है। इस सर्कल को ग्रैब किया, एक्स पे ले गए और इस तरफ ले गए, ठीक है। तो इसको आप टॉप व्यू से देखो, ठीक है, टॉप व्यू मतलब छत के व्यू से देख रहे हैं, एस्केप के नीचे वाला बटन है, उधर से आपको ये सारी चीजें आपके हैंड के नीचे प्रोवाइडेड हैं। आप इसको टॉप व्यू, फ्रंट, बैक, ठीक है, लेफ्ट, राइट, बॉटम और व्यू कैमरा, व्यू सिलेक्टेड। अब व्यू सिलेक्टेड क्या करता है, अब ये सर्कल सिलेक्ट है ना, तो जैसे ही व्यू सिलेक्टेड करूंगा तो ये सिलेक्ट दिखाने लग पड़े, पूरे स्क्रीन के ऊपर ये एरिया आ जाएगा। अब मैं इसमें, अगर मैं इसके टैब मोड में, एडिट मोड में जाता हूँ और एक छोटा सा डॉट सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं कहीं और चला जाता हूँ, लाइक ये देखो यहाँ चला गया मैं, ठीक है। अब मुझे वो डॉट जो मैंने एक वर्टेक्स सेलेक्ट किया हुआ है, मैंने उसको करीब लेके आना है अपने, तो मैं इस टैब को दबाऊं, व्यू सिलेक्टेड पे जाऊं, तो वो देखो वो उस चीज को बिल्कुल दरमियान में ले आया। इधर मैं जूम करूंगा, जैसे ही मैं इधर जूम करूंगा तो देखो मैं उसके पास चला जाऊंगा, ठीक है। ये चीज मैं आपको थोड़ा समझाना चाह रहा था। व्यू सिलेक्टेड, ये देखो जिस तरह मैंने ये प्लेन सेलेक्ट किया लेकिन वो मुझे दिख नहीं रहा, ये देखो ये प्लेन मैंने यहाँ पर है, यहाँ सेलेक्ट किया, ये देखो, और मैंने इधर टैब दबाया, और सॉरी टैब नहीं दबाना था मुझे, मुझे टैब के बिल्कुल ऊपर वाला बटन दबाना था, ठीक है। मैंने इधर टॉप व्यू पे जाना है, ठीक है, ये हमें ये देखो ये हमें प्लेन दिख रहा है ना। अब मैंने टैब के ऊपर वाला बटन दबाया, व्यू सिलेक्टेड किया, इसने ये सामने ला के रख दिया हमारे, ठीक है। अब मैं इसको आपको बताता हूँ क्या, यहाँ पर अब जैसे ही हमने पहला बॉक्स सेलेक्ट किया, ठीक है, ये बॉक्स सेलेक्ट किया, प्लेन सेलेक्ट किया और उसके बाद सर्कल सेलेक्ट किया, ठीक है, हमें यहाँ पर 3 चीजें नजर आने लग पड़ी, प्लेन, क्यूब और सर्कल, ठीक है। ये लेयर्स बनती गई, ठीक है। अब जो इस पे काम होगा वो इसके साथ ही रहेगा, इस पे काम जो होगा वो इसके साथ ही रहेगा, इस पे काम जो होगा वो इसके साथ, लेकिन जब मैं तीनों को पकड़ के अगर ज्वाइन कर देता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और ये रहा ज्वाइन का बटन, तो ये एक सर्कल के ऊपर, क्योंकि पहला हमने जैसी सिलेक्शन ले रहे थे ना, तो पहला सर्कल नीचे आया था हमारे, फिर बॉक्स आया था, फिर हम क्यूब आया था, फिर प्लेन आया था। तो जो सर्कल पहले आया था ना हमारा, तो उसने उसको ही पकड़ा और कहा ये पेरेंट है, मतलब सब ये पहले सिलेक्ट हुआ है। जैसे ही मैं इसको बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ, फिर इसको करता हूँ, फिर इसको करता हूँ, तो बॉक्स जो है वो पहले सिलेक्ट हुआ है। तो जब आप ज्वाइन करूंगा तो पहले बॉक्स का, वो बॉक्स में सबको, मतलब क्यूब में सबको गिनती ले लेगा, मतलब प्लेन में ले ली उसने, आई थिंक, आई डोंट नो क्या किया उसने। लेकिन चलें, आपको इस चीज को हम आगे चल, क्योंकि अभी मैंने वैसे ही समझा दी, इसको अगली क्लास में मैं बेहतर तरीके से समझाऊंगा। अच्छा यहाँ पर आपको ऐड में जाके मैश में यूवी स्फीयर आ जाता है, ग्रैब करो, एक्स पे ले जाओ, ये चीजें जिनसे आप मॉडलिंग, आपके पास बस यही है, इसके अलावा आप कुछ नहीं यूज कर सकते। जो जो मैं आपको लाकर दिखाने लगा हूँ इनसे ही आपने क्या कहती हैं, अपने ब्लेंडर वर्ल्ड में कुछ बनाना है, ठीक है। जो कुछ बनाना है वो आपके ऊपर है। सिलेंडर आ गया, ग्रैब किया, एक्स पे, ये लो, ठीक है, और यहाँ से ऐड किया, अच्छा, और कौन, ठीक है, ग्रैब की, एक्स पे, ये देखो ये, और यहाँ पर आपने टोरस ऐड किया, ग्रैब किया, एक्स पे ले गए और ये रहा टोरस, ठीक है। आप ये शिफ्ट ए दबाओगे तो ये आपका ऐड की मेन्यू जो है, ऐड का मेन्यू शिफ्ट ए आ रहा है ना यहाँ पर, ये देखो ये,
ठीक है, शिफ्ट ए दबाओगे, ऐड का मेन्यू आपके कर्सर के नीचे, ठीक है, ये देखो कर्व ऐड करनी है, ये सब चीजें, सरफेस, मेटाबॉल, टेक्स्ट वगैरह, और ये सब वॉल्यूम और आर्मेचर कैसे डालना है, उसके बाद एम्प्टी, इमेजेस, लाइट, ये कैमरा, हर चीज, स्पीकर, हर चीज, जो चीज मतलब आपकी कंप्लीट करवाई जाएगी इसमें। अच्छा देखें, ये आपके सामने ये सारा माल पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसे आपने बेसिक और भी हैं, आप एड ऑन्स में जाके यहाँ से और ऑब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, मैं आपको वो भी करना सिखाऊंगा। इसके बाद ग्रिड आ जाता है। ग्रिड क्या होता है, ये सिंपल, जिस तरह ग्रिड को पहले मैं निकाल लूँ, ये रहा हमारा ग्रिड, ग्रिड ये रहा, ग्रैब किया, एक्स पे ले गए, यहाँ इसको यहाँ रख लेता हूँ, और प्लेन को बिल्कुल इसके साथ रख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब यही बटन दबा के व्यू सिलेक्टेड, थोड़ा सा करीब चला गया, ये एक ग्रिड है, ये प्लेन है। फर्क क्या है इनमें, अब मुझे बताएं फर्क क्या है। फर्क ये है कि जब आप इसके प्लेन के एडिट में जाओगे तो इसके ऊपर सिर्फ 4 आपको नजर आएंगे, ये देखो 1 2 3 4, ठीक है, मतलब एक पॉइंट पकड़ा, इसको हिला दिया, इस पॉइंट को पकड़ा, इधर ही कर दिया, ये आप एडिट में हो, ठीक है। ये हम कल की क्लास में मतलब नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। लेकिन जब आप टैब दबा के इसको सिलेक्ट करके एडिट में जाओगे तो इसके ग्रिड बने होंगे, ठीक है, मतलब ये पहले से ही एक चेस बोर्ड की तरह, 1 2 3, वैसे चेस इसमें 10 हैं, उसमें 8 होते हैं चेस बोर्ड में, ठीक है। तो ये आपको उस वक्त पहले ही आपको बता दिया जाता है, ठीक है, सब डिवाइड करके दे देता है, ठीक है। ये आपके सामने, इसके बाद फिर एक मेरा फेवरेट मंकी, सुजैन, इसका नाम सुजैन है, ठीक है, यहाँ पर ये आता है, ये देखो इसका नाम भी लिखा हुआ है, ये आपको ब्लेंडर में प्रोवाइडेड है, ग्रैब करो, एक्स पे ले जाओ, ये सब चीजें हैं जिनकी मदद से आपने ब्लेंडर में पूरा वर्ड डिजाइन करना है, कुछ भी करना है, ये सब चीजें हैं, ठीक है, देख रहे हो। ये इससे ज्यादा बेसिक में ये सब चीजें हैं, और भी आपके पास मतलब बनी बनाई चीजें ऐड ऑन से ऐड कर सकते हो, ऐसा कोई चीज नहीं है। इन सबको आप सारे को ए दबाओ, ठीक है, बीच में शिफ्ट दबा के बॉक्स को छोड़ दो, बाकी एक्स दबाओ, डिलीट कर दो, सब कुछ चला गया, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारे पास अभी 15 मिनट है, तो उसके बाद फिर 15 मिनट आपके, ठीक है। अच्छा, इसको शिफ्ट सी करता हूँ, सामने ले आता हूँ। अब मैं सवाल पढ़ लूँ, उन्होंने क्या लिखा था, ओरिजिन से ऑब्जेक्ट मूव हो जाए तो वैल्यू 0 की जगह ऑब्जेक्ट को या ओरिजिन को ऑब्जेक्ट को ओरिजिन के साथ फिक्स करना। अच्छा, ओरिजिन हमारा है ये, अच्छा जी, ओरिजिन हमारा है ये, मतलब ओरिजिन तो वैसे बॉक्स के अंदर है, लेकिन ये ओरिजिन, अब मैं बताता हूँ एक आसान तरीका और भी है, लेकिन वो थोड़ा टेक्निकल है, समझ पाओगे तो मैं आपको भी समझाता हूँ, वरना हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा करवा देंगे। मैंने ये बॉक्स यहाँ पर मूव कर दिया, यहाँ से इधर मूव कर दिया। अब जब आप इसको टॉप व्यू से देखोगे, इसको होना यहाँ चाहिए था, ये एक तो इधर गया है, इधर गया है, और ऊपर से इतना ऊपर भी गया है, मतलब ये देखो इधर भी मूव हुआ है, ठीक है, इधर भी मूव हुआ है, और टॉप से देखो तो इधर से इधर भी मूव हुआ है, ठीक है, मतलब ये देखो, समझ रहे हो, और इधर से इतना पीछे मूव हुआ है, ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात, ये देखिए, सही। तो अब मैं इसको 0 0 करके तो वापस ला सकता हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मेरा जो बॉक्स है उसका ओरिजिन पॉइंट ही यहाँ पर हो जाए, ठीक है, तो मैं इसको अपनी मर्जी से आराम से कर सकता हूँ। किस तरह, मैंने इसको सबसे पहले इस बॉक्स को, ये अच्छा, इस बॉक्स का नाम है ज्योमेट्री, मैं क्लियर कर दूं, इसका नाम है 3D कर्सर, ये जो आपको दिख रहा है इसका नाम है 3D कर्सर, ठीक है, ठीक है, और इसका नाम है ज्योमेट्री, ठीक है, ठीक है, ये ज्योमेट्री है, और ये जो बीच में एक गोल दिख रहा है ना आपको, ऑरेंज सा सर्कल, इसका नाम है ओरिजिन, ठीक है। अगर मैं सवाल को समझ गया हूँ, मेरा तो ख्याल है, लेकिन अगर नहीं तो मैं आपको वैसे जो समझाना चाह रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं सवाल एक बार दोबारा पढ़ना चाहता हूँ, ओरिजिन से ऑब्जेक्ट मूव हो जाए तो वैल्यू 0 की जगह ऑब्जेक्ट को या ओरिजिन को ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को या रीजन को ऑब्जेक्ट को ओरिजिन के साथ फिक्स करने की शॉर्टकट है जी, मैं बताता हूँ आपको, समझ। ये हमारा जो ये हो गई हमारी, ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये हो गया हमारा ज्योमेट्री, और ये जो ओरिजिन दिख रहा है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मिटाना चाहूंगा दोबारा, मैं ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है ये आपकी ज्योमेट्री हो गई, और ये जो छोटा सा गोल सा ऑरेंज सा दिख रहा है ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, ठीक है, ओरिजिन है। अब इन चीजों को आपने याद रखना है, 3D कर्सर, जियोमेट्री, ओरिजिन, 3 चीजें हैं जो आपको आपको पोजीशन देती हैं कि ये आपको डिफाइन करती है आपकी पोजीशन कहाँ है। ये ओरिजिन डिफाइन करता है, 3D कर्सर डिफाइन करता है। अच्छा, 3D कर्सर ओरिजिन को पावर देता है, ओरिजिन ज्योमेट्री को पावर देती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, हमारा 3D कर्सर ही हमसे यहाँ मूव हो गया, ठीक है, जो कि हम अक्सर हो जाता है, ठीक है।
तो मैं आपको बता देता हूँ, हम इसका ओरिजिन ही यहाँ पर पहले हम इसको एक काम करते हैं। मैं चाहता हूँ कि यार मैं जब 0-0 करूँ ना सारी चीज़ को, 1 मिनट रुको, मैं ना आपको समझाता हूँ। बड़े थोड़ा-सा ना ट्रिकी चीज़ है लेकिन समझनी पड़ेगी आपको। शिफ्ट एस करके पहले मैं ओरिजिन को वर्ल्ड पे सेट कर देता हूँ। इसको बॉक्स को हम करते हैं डिलीट, एक बॉक्स को हम यहाँ ले आते हैं, ठीक है? और अब मैं चाहता हूँ कि यार ये बॉक्स जो यहाँ आया है, यार ये मेरा ना ये 0-0 ये बॉक्स मैं यहाँ लेके जाऊँ लेकिन वैल्यू 0-0 रहे। ठीक है? मतलब ये यहाँ पर इसकी एक्चुअल वो हो, वैल्यू हो। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने कर्सर को पहले उधर मूव कर देना है, ठीक है? फर्स्ट थिंग कर्सर, कर्सर मूव हो गया जहाँ पर आपने इसको लेके जाना है, ठीक है? ऑब्जेक्ट में गए, ऑब्जेक्ट व्यू, सिलेक्ट, ऐड ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट जो 4th नंबर का है उसके अंदर है सेट ओरिजिन। अब जब कर्सर वहाँ चला गया तो अब दूसरी चीज़ क्या है? ओरिजिन। तो हम क्या करेंगे, थर्ड चीज़ को यहाँ से क्लिक करेंगे, ओरिजिन टू 3D कर्सर। अब हमारे बॉक्स का ओरिजिन, ओह सॉरी, गिव मी अ सेकंड, हमारा ना ये अच्छा एक चीज़ नोटिस करना यहाँ पर, आप अगर ये आपने कर्सर 3D सिलेक्ट किया हुआ है और आप कहीं पे भी क्लिक कर रहे हो तो ये नाचता रहेगा आपके साथ, ठीक है? इसको एक बार सिलेक्ट करके उसको उसकी जगह पे बिठा के आराम से, तो आप उसके बाद सिलेक्शन टूल ले लेना मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वरना ये नाचता रहेगा, अब ये नहीं नाचेगा, ठीक है? तो अब आप वापस चलो, अभी अब ओरिजिन कर्सर की जगह पे था जहाँ पहले कर्सर था, लेकिन मेरा हाथ लगा तो कर्सर हमसे मूव हो गया, ठीक है? अभी हम इसको, अब देखो वापस ले चलते थोड़ा-सा, क्या वापस, कंट्रोल ज़ेड, ये देखो अभी हमारा कर्सर हमारे ऑब्जेक्ट के दरमियान में है, ठीक है? इतना भी नहीं घुमाते, यहाँ पर हम कर्सर यहाँ ले आए, ठीक है? अच्छा, ये मैं कर्सर का ऑब्जेक्ट यहाँ क्यों लेके जाऊँगा तो मैं इसको भी आपको थोड़ा समझाता हूँ। तो ये जैसे मैंने कर्सर यहाँ रखा, इधर रख लिया, ठीक है? और मैंने सिलेक्शन टूल ले लिया और मैं अब कर्सर वहाँ चला गया, तो अब पीछे क्या जाएगा? अच्छा, यस यही सवाल था बट नाम का पता नहीं था। कोई मसला नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो कर्सर का पॉइंट है मेरा, ये इस पे चला जाए और फिर ज्योमेट्री भी उस पे चली जाए। ज्योमेट्री ना भी जाए कोई मसला नहीं, मैं एक और चीज़ भी मज़े की समझाता हूँ। जैसे ही मैं सेट ओरिजिन पे गया, मैंने ओरिजिन टू 3D कर्सर किया। पहला मैंने आपको बताया था, एक बार फिर 3D कर्सर ले लो इसको, 3D सी, ठीक है? 3D कर्सर है ये हमारी है ज्योमेट्री, जियो लिख रहा हूँ, ठीक है? और ये है हमारी नंबर 1, नंबर 2, ठीक है? नंबर 3 पे हमारा आता है ज्योमेट्री नंबर 2 पे नहीं आएगी, ओरिजिन आएगा, ठीक है? और जियोमेट्री, ठीक है? अब देखो, पहले हमने 3D कर्सर मूव कर दिया, किससे? इस वाले टूल से। अब हमने ओरिजिन 3D कर्सर पे लेके जाना है, लेकिन उसके लिए कोई टूल नहीं है, उसका है ऑब्जेक्ट में जाना है, सेट ओरिजिन, ओरिजिन टू ज्योमेट्री, नहीं, ओरिजिन टू 3D कर्सर, ओरिजिन है ना, 3D कर्सर पे लेके जाना है, ओरिजिन को ज्योमेट्री पे नहीं लेके जाना, ज्योमेट्री पे वो पहले ही है, ओरिजिन थ्रू टू 3D कर्सर, ये आपका ओरिजिन यहाँ चला गया। अब जब आप कोई भी चीज़ मूव करोगे, तो आप ये देखो, आपका बॉक्स के दरमियान से वो आपका पॉइंट गायब हो गया है। आपका पॉइंट आपके 3D कर्सर पे आ गया था। लेकिन अब देखो, अब जब आप 0-0 करोगे मिसाल के तौर पे, ठीक है? मैं आपको समझाता हूँ, 1 मिनट, ठीक है? तो ये आपका कर्सर वापस इधर आएगा, लेकिन इसको कर्सर को, ठीक है? गिव मी अ सेकंड, ये देखो, यहाँ पर था। अब जब आप कोई भी चीज़ मूव करोगे तो ये इस हिसाब से मूव होगी, लाइक रोटेशन में आपको सही समझ आएगा। रोटेट करोगे जब, तो ये देखो, ये ऐसे रोटेट होगा, समझे? ये ऐसे रोटेट होगा। ये आपका बिल्कुल अपने एक्सिस पे रोटेट नहीं होगा, इसका एक्सिस ही हमने इससे छीन लिया है, हमने साइड पे ले गए। अब मैं चाहता हूँ कि ये ज्योमेट्री भी उठ के उस पे चली जाए, ज्योमेट्री भी उठ के चली जाए, तो क्या करेंगे हम? ऑब्जेक्ट, पहले हमने किया सेट ओरिजिन, पहले हमने किया था ओरिजिन तो 3D कर्सर, अब हम करेंगे ज्योमेट्री टू ओरिजिन, ये लो, ज्योमेट्री थी ना, पहले हमने ओरिजिन टू 3D कर्सर पे ले गए, ठीक है? ये देखो ये और ये, फिर अब हम ज्योमेट्री टू ओरिजिन, जैसे ही आप इसको खोलोगे ना आपको पता लग जाएगा, सेट पहले ओरिजिन टू 3D कर्सर, फिर आखिरी वाला ज्योमेट्री टू ओरिजिन। अब नीचे वाला वही उसका उल्टा है, ओरिजिन को उठा के ज्योमेट्री पे डाल देगा, लाइक ये देखो, 1 मिनट, ये देखो ये ओरिजिन यहाँ पर हमारा घूम रहा है ना, इसके अंदर लेके जाना है, तो ऑब्जेक्ट, सेट ओरिजिन, ओरिजिन टू ज्योमेट्री, अब ज्योमेट्री पे वापस आ गया, अब रोटेट करो, समझ गए? ये सवाल आपका क्लियर हुआ आसिम? आपका सवाल मुझे बताएं। इसके अलावा आप ये इस कर्सर को कहीं पे भी ले जाओ। अब जब कर्सर यहाँ ले गए हो आप, अब मैं एक और चीज़ आपको समझा दूँ, कर्सर कहीं पे भी लेके जाओगे, ऐड करोगे नई चीज़, ठीक है? जिस तरह आपने ऐड किया यूवी स्फीयर, ठीक है? तो यहाँ पर ये, अच्छा ये पूरे एरिया की, ये स्फीयर की आपको बता रहा है, ठीक है? ये पूरे एरिया की, क्यूब पे 0-0 आ गए, ठीक है आप? ठीक है? ये कर्सर हमारा हिलता रहता है, यही तो मसला है ना, जब आप कर्सर एक बार सेलेक्ट करते हो ना, ये देखो, अब जब हम इस कर्सर को यहाँ रखते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ रख लेते हैं और यहाँ पर कुछ भी चीज़ ऐड करेंगे, आसिफ मुझे ज़रूर बताना आपका सवाल क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ पर हम कुछ भी ऐड करते हैं, आइकोस्फेयर ऐड कर लेते हैं, ठीक है? तो ये देखो, यहाँ पर
ये इस जगह पे ही आएगा, ठीक है, जहाँ पर आपका कर्सर होगा। तो कर्सर ही आपका समन पॉइंट होता है कोई भी चीज समन करने के लिए, ठीक है। समन माइनक्राफ्ट अगर किसी ने खेली हो तो उसे पता होगा क्या होता है। अच्छा, अब हमारा कर्सर, अच्छा अब इस कर्सर को वापस कैसे लेके आना, ये चीज भी अभी सीख लो। मैंने आपको पहले भी बता दी है, ठीक है। ये देखो, इसको आप यहाँ, ये लो, ये वापस आ गया, ठीक है। लेकिन नहीं, जैसे जूम करोगे ये देखो बिल्कुल इसके ऊपर नहीं है, इसके ऊपर फिर लेके आए, फिर ज़ूम किया, लाइक ये देखो फिर नहीं है। तो इसका आसान हल ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट एस का बटन दबाना पड़ेगा और आपके सामने एक और इस तरह की चीज़ें खुल जाएँगी। एक मतलब सब मेन्यू खुल जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके अंदर आपने कर्सर टू वर्ड ओरिजिन, कर्सर टू वर्ड ओरिजिन, ये आपका वर्ड है और ये अब आपका वर्ड के ओरिजिन पे चला गया है, ठीक है। और यहाँ पर इसके अंदर सबसे पहले ज़ेड का बताया, कौन-सा? वायरफ्रेम, सॉलिड, रेंडर और मटीरियल। उसके बाद मैंने आपको कंट्रोल टैब वाला बताया, जिसके अंदर आपको कंट्रोल टैब, जिसे पहले कोई चीज़ आपको लानी पड़ेगी ना, पहले ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखो ना, जैसी कोई चीज़ ऐड ही नहीं है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के नीचे भी कोई चीज़ें नहीं आ रही, तो आपको कोई चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, कौन-सी? क्यूब ऐड कर लो, ठीक है? शिफ्ट सी करो, शिफ्ट सी से आप करीब चले जाओगे और ये देखो, अब जब आप कंट्रोल टैब करोगे, तो ये देखो एडिट, सब स्कल्प्ट और ऑब्जेक्ट वर्टेक्स, ये सब चीज़ें इस तरह कंट्रोल टैब से आएँगी, ठीक है? और एक लास्टली जो मैंने आपको बताया शिफ्ट एस, उसमें सिर्फ़ आपने ये देखना है कर्सर टू वर्ड ओरिजिन, ठीक है? ये आपका कर्सर वापस आ जाएगा, ठीक है? ये थी आज की क्लास। इसके अंदर मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी हैं, ठीक है? 5 मिनट हैं, फिर आप लोग का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। इस तरह क्यूब, ठीक है? अब क्यूब है, यहाँ गए आप, ठीक है? यहाँ पर जैसे ही क्यूब ओपन किया आपने, तो यहाँ पर आपको थोड़ी-सी कुछ चीज़ें नज़र आएँगी। ये ऑप्शंस, ठीक है? ये जो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, इसमें ये मैं थोड़ा-सा इस वाले बटन को अगर ऑफ करता हूँ, तो ये हमारे जो कि कई बच्चों के ये चीज़ें गायब हो जाती हैं। ये देखो इस तरह ये चीज़ें गायब हो जाती हैं। इन 2 बटन को आपने ऑन रखना है, ठीक है? ये वाले बटन कह रहा हूँ आपको, ये बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है? ये देखो कुछ लिखा भी नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि ये बटन ऑफ है, ठीक है? ये देखो अब लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है। तो आपने इन 2 बटन को ऑन रखना है, ठीक है? यहाँ पर। अच्छा सर, और एक छोटा-सा मेरा सवाल है। हुँ, हुँ। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं बेसिकली सर्वे इंजीनियर हूँ हुँ, और हमारे रोड्स के काम होते हैं, जो आपको पता है रोड की लंबाई कोई 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर। तो बिल्कुल, हमने रोड के साथ जो रोड का वो क्रॉस सेक्शन वगैरह बनाना होता है और उसमें 3D मॉडलिंग करनी होती है। तो बिल्कुल, उसके लिए मैं एक छोटी-सी आपसे रहनुमाई लेना चाहता हूँ कि अगर हम कोऑर्डिनेट्स के ज़रिए इसके अंदर बिल्कुल। वो पुट करें, जैसे वैल्यूज़ होती हैं, अभी जैसे ये मूव आप कर रहे थे इसको कर्सर को राइट लेफ्ट कर रहे थे। जी। अब अगर हमने कोऑर्डिनेट डाले हैं, लेट्स सपोज़ मेरे पास 500 एक्स है और वाई जो है वो 900 है। हुँ, अब उसके रेफरेंस से मैंने पूरी ड्रैग ड्रा करनी है। हुँ। तो क्या ये चीज़ भी इसमें मुमकिन है? मुमकिन है, क्यों नहीं है? अब ये देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ, ये जो चीज़ें मैं आपको वैल्यू बता रहा हूँ, तो अब मिसाल के तौर पे आपकी रोड है, मीटर्स में काम होता है यहाँ पर, ठीक है? मीटर में, ठीक है? लोकेशन छोड़ दें, आप लोकेशन वहीं रहने दें, साइज़ पे ये चलते सर हैं, फिट में नहीं होता है इसमें? चेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई फिट मसला में नहीं नहीं है। होता? वो मैं हाँ, नहीं कर चेंज सकते? कर सकते हैं, अच्छा, मीटर से फीट में भी, इंचेज़ में भी, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मतलब आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो, ठीक है? वो मैं आपको एडिट मेन्यू में जाएँगे तो मैं आपको बता दूँगा। अभी देखिए आप मिसाल के तौर पे इस राइट सर। बॉक्स का 1 साइज़ है, आप इसको 10 मीटर की आपने बनानी है, क्या कहते हैं, सड़क बनानी है, तो ये 10 मीटर मिसाल के तौर पे, ये इस कैनवस के हिसाब से, इसके हिसाब से 10 ब्लॉक्स, मतलब 1 मीटर का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 इसमें पॉजिटिव, 10 इसमें नेगेटिव, ठीक है? मतलब इसको मिला के ये 2 राइट सर। 1 मीटर का होता है, ठीक है? ये 2 मिला के 1 मीटर होते हैं, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4, ये इस तरह करते-करते अगर आप गिनेंगे तो ये 20 तो होंगे, लेकिन ये 2 मिला के 1 मीटर होता है, ठीक है? तो आप देखो इस तरह आपका ये 10 मीटर चौड़ाई हो गई आपकी, और आपकी 6 मीटर 10 मीटर लंबाई होगी, 6 मीटर आपकी चौड़ाई है। तो आप चौड़ाई आपकी कौन-सी आ रही है फिलहाल, एक्स एक्सिस, मतलब ये देखो, ज़ेड पे तो लंबाई, तो ये वाई पे, वाई एक्सिस को आपने कर देना है 6, ठीक है? तो ये देखो, ये आपके पास आ गया 6 मीटर की, ठीक है? अब इसको टैब में लेके जाओ, ठीक है? 3 पे दबाओ, और इसको कर दो आप, फर्स्ट फेस सेलेक्ट करो, थोड़ा-सा इस तरह इसको नीचे की तरफ करो और एक्सट्रूड करें मिसाल के तौर पे, ठीक है? इसको एक्सट्रूड करें यहाँ पर, और यहाँ पर आप इसको आराम से लूप कट दे के, ये देखें, ठीक है? इधर एक लूप कट मैंने इधर दिया, ठीक है? एक लूप कट इधर दिया और एक लूप कट मैंने इसको बिल्कुल यहाँ दिया, ठीक है? इसी हिसाब से मैंने यहाँ जगह-जगह लूप कट दे दिए, ठीक है? और अब मैंने इसको क्या किया, फेज़ 3 सेलेक्ट किया, ये फेज़ सेलेक्ट किया, थोड़ा-सा एक्सट्रूड कर दिया, तो आप आइडिया लगा लें कि हमने
फौरी तौर पे एक छोटा सा सड़क का मॉडल, इसको ब्लैक कर दें, इसको ये देखें इधर से अब आप देखेंगे इन एरियाज को छोड़ दीजिएगा, इनको हम डिलीट भी जबरदस्त। कर सकते हैं, ठीक है। फौरी तौर पे हमने इस तरह करके बना लिया, ठीक है। इस तरह जल्दी जल्दी जैसे जैसे आपकी हम और डिटेल भी दे सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे इनको हम, ये अक्सर लाइनें ऊपर की तरफ नहीं होती जी ओरिजिनल सड़क में, लेकिन हमने इसको सिर्फ दिखाने के लिए कर दिया, हम इनको सड़क का टेक्सचर दे सकते हैं, ठीक है। तो आपका इसके अलावा किसी स्टूडेंट का सवाल है तो वो पूछ लें, ये चीजें आपकी राइट। बाद में भी कवर करवा दी जाएंगी, ठीक है। हर चीज ये कल कल की क्लास में ये चीजें, मतलब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें ये चीजें साथ साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह, आपको ये सब चीजें बताई जाएंगी। तो ये अभी आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी, आपने कोई 3D प्रिंटिंग करनी है। अब मिसाल के तौर पे एक मेरे साथ एक जो मिसाल के तौर पे रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट जी बनाया है, उसके अंदर मैंने एक जो करेक्टर पपेट का बनाया था, एक डॉल थी, ठीक है। उसकी डॉल की चौड़ाई उनको 10 फीट की चाहिए थी, जो प्रिंटिंग में चाहिए थी उनको, ठीक है। और वो उनकी सरदर्द थी, उन्होंने किस तरह प्रिंट जी करवाना है, मैंने तो सिर्फ मॉडल बना के देना था, तो मैंने इधर मॉडल तैयार करके अपनी मर्जी का उसकी हाइट को 10 मीटर एंड पे कर दिया, ठीक है। समझ रहे हैं ना? आसान है, बहुत आसान है, कोई ऐसा मसला नहीं, बिल्कुल। इसको आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता रहा था कि कोई भी चीज आप राइट ऐड सर। करें, कोई भी चीज आप ऐड करते हो, शिफ्ट सी, कोई भी चीज, ठीक है। उसके बाद आप इसको, यहाँ पर आपको कुछ पैनल्स मिलते हैं, ये सारे पैनल्स, ठीक है। इसमें मॉडिफायर्स का पैनल है, सबसे पहले ये वाला पैनल जहाँ पर आप होते हो, ठीक है। इसके अंदर नीचे कुछ चीजें और हैं, साथ साथ लेके चलेंगे। उसके बाद ये टेक्सचर का पैनल ये है, और ये यहाँ से आप इसको कलर दे सकते हो, ये सब चीजें नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास आपको तो इंटरफेस के सर इसमें एक पूछें। नेक्स्ट टेक्स्ट जो क्लास होगी सर, उसमें आप कोई मॉडल तैयार करेंगे सर? नहीं, पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपके एडिट मेन्यू क्लियर करवाऊंगा कि एडिट मेन्यू देखें। अब मैं एक मॉडल को ले लेता हूँ, कोई सा भी सिंपल मॉडल ले लेता हूँ, उसके अंदर आपको कोई कैरेक्टर बनाना सिखाता हूँ। मॉडलिंग की जो क्लास है वो दूसरी है, मतलब आगे जाके हमने चौथी क्लास से मॉडल बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन राइट जैसी कल सर। वाली क्लास में मैं आपके सारे ये टूल समझाऊंगा कि ये टूल करते क्या है, ठीक है। जैसे मैंने आज आपको ये बताया ना, मूव टूल होता है, सब कुछ होता है, अगली क्लास में आपको, सर यही सवाल था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये सारे टूल बताऊंगा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में मॉडलिंग की तरफ जाएंगे, करेक्टर पकड़ेंगे, करेक्टर को मॉडल करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे, ऑब्जेक्ट मॉडल करेंगे, फिर हम किसी आर्किटेक्चर वाली चीज पे जाएंगे, ठीक है। समझ रहे हैं? इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम चलेंगे। आपकी ये इंशाल्लाह जी ये राइट ब्लेंडर राइट सर। सॉफ्टवेयर आपके हाथों फिंगर टिप्स पे होगा, ठीक है। उसके साथ जब जी ब्रश पे जाएंगे, फिर मैं आपको जी ब्रश और ब्लेंडर दोनों में स्कल्पचर सिखाऊंगा, स्कल्पचर के इंसानी फेस कैसे बनाना है, उसको रियलिस्टिक फेस कैसे बनाना है, ठीक है। ये सब चीजें बताऊंगा, बने बनाए कहाँ से मिलते हैं, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा कि आपको मतलब आपके लिए आसानी, एसिड्स कैसे बनाने हैं, एसिड्स को आपने ऑनलाइन डालना कैसे है, ठीक है। अपने एसिड्स बना के बेचने कैसे हैं, ठीक। ठीक है। उसके बाद फिर हमने गेम्स में कैसे अपना, गेम्स में बहुत बड़ा काम होता है इसका। मैं सवाल पढ़ लूँ। सर एक्स वाई के बारे जबरदस्त। में बताया गया, एक्स को कंट्रोल करता है, वाई विड्थ को करता है, और हाइट को सेम मान एक्सिस के बारे में बता दें जी। एक्स वाई, यही मोहम्मद बिलाल आपने खुद ही अपना सवाल का जवाब दे दिया है। एक्स जो है वो उसकी, देखो ये तो सिंपल आपका जो वो है, एक आपका जो सिंपल ये बॉक्स है आपके सामने, ये आपको एक्स वाई जेड किसी हाइट विड्थ को नहीं करता। आप इसको अगर रोटेट कर देते हो बॉक्स को 180 डिग्री पे, ये देखो, ठीक है, 180 डिग्री पे रोटेट कर देते हो, तो अब आपका जो एक्स था वो इस तरफ चला गया है, मतलब जो जेड था वो रोटेट हो गया है, ठीक है। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ आप इसको कर देते हो, एक साइड से मैं इसको थोड़ा सा पकड़ता हूँ, इस फेस को मैं थोड़ा सा इंट्रूड करता हूँ और इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालता हूँ। अब क्यों निकाला बाहर की तरफ, क्या आपको पता लग सके कि ये वाला फेस किस तरफ है। अब मेरी, अब इस फेस के मुताबिक तो मेरी जो हाइट है, थोड़ा सा ये देखें, हाइट ये हो गई, ठीक है, विड्थ ये हो गई, ठीक है, और लेंथ ये हो गई, मिसाल के तौर पे कह सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसको पकड़ा मैंने और मैंने इसको रोटेट कर दिया जेड एक्सिस पे 90 डिग्री। अब जब आपने जेड एक्सिस पे 90 डिग्री रोटेट किया, तो ये देखो, अब इसकी हाइट चेंज हो गई, चेंज हो गई। तो इसका कोई वो नहीं होता कि कौन सा एक्सिस हाइट को पकड़ता है, कौन सा एक्सिस, हाँ जेड एक्सिस ये है कि ज्यादातर इसमें ही ऐसे काम करता है कि ये हाइट, जेड एक्सिस जो है वो स्पेसिफिक है कि हाइट को ही लेके चलता है, ठीक है। लाइक ये देखो, आप इसको पकड़ो और इसको जेड पे आप, लाइक मैं अगर इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पर ले आता हूँ मैश की जगह प्लेन, ठीक है। तो अब जब प्लेन है, अब जब मैं इसको पकड़ूंगा और जेड पे मूव करूंगा, ठीक है, एक मिनट, ग्रैब जेड, ठीक है। तो ये देखो, ये अगर ये प्लेन ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो ये जेड की तरफ मूव हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको, अब ये देखो, और यहाँ से ऊपर से देखता हूँ, तो ये एक्स एक्सिस पे अगर मैं इसको करता हूँ स्केल एक्स पे, तो ये इस तरह जोड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब इसने एक्स पे अपना स्केल बड़ा किया है, और स्केल वाई पे करता हूँ तो ये देखो, ये वाई पे कम ज्यादा कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये दूर हो आपका, ये एक मिनट रुकें, क्या सवाल है, और शॉर्ट की
प्लीज सेंड कर दीजिएगा। जी मैं कर दूंगा आपको शॉर्टकट कीज जो है वो सेंड कर दूंगा। अच्छा ये आपने इसको पकड़ा एक्स स्केल किया वाई पे, ठीक है, ये देखो वाई पे आपका स्केल हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको रोटेट कर देता हूँ किस पे, जेड पे 90 डिग्री, तो ये देखो अब आपकी हाइट वेट चेंज हो गई है, अब जो हाइट थी वो विड्थ हो गई। इस तरह चेंज होता रहता है, इस तरह कोई मसला नहीं है, ठीक है। और अगर आप इसको मिसाल के तौर पे ये आपका प्लेन है, ठीक है, इस तरह आपके सामने आएगा, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो एक्स एक्सिस पे 90 डिग्री। तो अब देखो अब ये अब इसकी हाइट बिल्कुल जेड पे चली गई है, देखो जरा, ये देखो ये वाई पे इसको कोई इसको स्केल नहीं कर सकते, वाई एक्सिस पे आप इसको स्केल नहीं कर पा रहे, क्यों, क्योंकि खाली प्लेन है। ये जब आप इसको एडिट मेन्यू में लेके जाओगे फिर आप इसको एक्सट्रूड कर सकते हो वाई पे, ये देखो इस तरह ऐसे एक्सट्रूड कर सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसको यहाँ पर अभी इसकी जो जेड है वो हाइट 1 की है, ठीक है, ये देखो। लेकिन अगर आप इस तरह देखोगे प्रॉपर तो आपने तो सिर्फ प्लेन लिया ना, प्लेन को पहले जो लेट के ये लेटा हुआ चौड़ाई में आ रहा था अब हाइट में आ रहा है, ठीक है। इसी तरह चेंज होता रहता है, इसका कोई इशू नहीं। और कोई सवाल आपका आसिम, आपका सवाल क्लियर हुआ था, ये जो मैंने आपको थोड़ा सा ट्रिकी सवाल समझाया था, अगर हो गया तो मुझे आपने बताया नहीं। सॉरी स्टार्ट में मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ था, क्या आप इस इंस्टॉलेशन बता सकेंगे हम? हाँ अच्छा ये आप सब स्टूडेंट्स देख लें, यस क्लियर हो गया था, थैंक यू। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा आप इस पे आ जाएं, ठीक है। ये देखिए मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, ये एक ओके, गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड। यहाँ पर मैं ब्लेंडर की आपको अब स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ, मुझे बताइएगा जरा। मैं हाँ डन, यहाँ पर मैं गूगल की स्क्रीन शेयर करता हूँ, अब आपके साथ गूगल की स्क्रीन शेयर हो रही है आई थिंक, यस ठीक है, गूगल की हो रही है ना जी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ठीक है, ब्लेंडर, ठीक है, .org, ये हमारे पास आ गया ब्लेंडर .org, ठीक है। ये आपके सामने आ गया ब्लेंडर, ब्लेंडर आ गया, ये आपके सामने ब्लेंडर है। डाउनलोड ब्लेंडर पे क्लिक करेंगे, लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड होगा, बिल्कुल लेटेस्ट 3.4, जो कि अभी मैंने भी डाउनलोड नहीं किया हुआ, ठीक है। जिनके पास तो भाई लैपटॉप अच्छे वाले हैं, प्रॉपर हैं, मतलब 8 GB रैम वाले और Core i5 7 से ऊपर के हैं, तो वो तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा क्या सर आपने फाइवर की प्रोफाइल, ठीक है, मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें वैसे आपको जो खुद की बनानी है वो तो आपको पता है, क्लास के बाद ही बताऊंगा, ठीक है। और जो चीज़ें हैं वो आपको साथ साथ कवर करवाता रहूँगा, ठीक है। अच्छा ये देखें, इसमें आपने ब्लेंडर डाउनलोड किया 3.4, ठीक है, 3.4 ये लेटेस्ट है, मैंने भी डाउनलोड नहीं किया हुआ। लेकिन अगर किसी के पास ये काम नहीं करता तो रिकमेंडेड है कि आप नीचे जाएं, ओल्ड वर्जन पे जाएं या प्रीवियस वर्जन, ठीक है। और गिव मी अ सेकंड, हाँ जी, यहाँ पर आप जाएं ओल्ड वर्जन प्रीवियस वर्जन, ठीक है। इसमें आपने जाना है, आपके सामने ये एक ऑप्शन और खुल जाएगी, ब्लेंडर यू विल ऑलवेज बी एबल टू डाउनलोड एवरी वर्जन ऑफ ब्लेंडर, इस पे क्लिक कर देना। ये आपके सामने पुराने जितने भी है ना, ब्लेंडर 1.0 से लेके, मतलब पहले ब्लेंडर से लेके ब्लेंडर टॉप जो अभी तक चल रहा है वो सारे आपके सामने आ गए। रिकमेंडेड कौन कौन से है, 2.90 से लेके ऊपर आप कोई भी कर लोगे तो आपका इंटरफेस थोड़ा थोड़ा सेम होगा, मेरे वाले से भी और क्या कहते हैं करंट ब्लेंडर से भी, ठीक है। अगर आप 2.9 से नीचे जाते हो, 2.91 रिकमेंडेड है, मतलब 2.9 भी कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, सिंपल 2.91 को क्लिक किया मिसाल के तौर पे, और यहाँ पर आपने ये देखो linux.tar.xz, और नीचे यहाँ पर जाके आपने सिंपल अपने लिए, आपके पास विंडोज है ना, विंडोज 64 जिप, MSI नहीं करना, जिप करना है, जिप पे क्लिक कर देना है, और आपका ये जिप वाली फाइल डाउनलोड होने लग पड़ेगी। इसको आपने बाद में उसको क्या करना है, आराम से इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। और जिनका ओपन जीएल वाला इशू आ रहा है वो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और नहीं, विंडो की तरह रजिस्टर तो नहीं करना होता इसको, ऐसा तो इसको नहीं मैं समझ पाया आपके सवाल को। ये फ्री सॉफ्टवेयर है, जिस तरह आप फोटोशॉप वगैरह पेड हैं, लेकिन जिस तरह आपको अगर पेड उनको भी कई क्रैक वगैरह करते हैं, वो ये वाला क्रैक वाला सिस्टम नहीं है। ये और ये जिसके आगे ORG लिखा होता है ना,
ये देखो वेबसाइट के आगे .org, ये देखो ये वाला, तो इसके अंदर इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, कि ये ऑर्गेनाइजेशन आपको फ्री प्रोवाइड कर रही है, हुकूमत वगैरह जो भी आपके साथ, उनके आगे org लिखा होता है। ठीक है, अब आप ब्लेंडर पे आ जाए। ठीक है, और आपका कोई सवाल ब्लेंडर की आज की क्लास के मुतालिक तो जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए। सर एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है। जी जी। सर ये ब्लेंडर सॉफ्टवेयर चलाने के लिए लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? देखिए लैपटॉप की मिनिमम स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। जी सर। ये देखिए आपके पास ना मिनिमम जो रिकमेंडेड है मिनिमम वो 8 GB है। ठीक है, मिसाल जी के तौर पे 8 GB रैम। ठीक है, और इसके साथ 8 GB आप, रैम। जरूरी नहीं है 4 भी हो, तो आपको थोड़ा सा लैग में बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं आप ये भी नहीं कहता कि भाई कि आप नहीं है तो कोई मसला नहीं, थोड़ा मसला तो होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप लो पॉली मॉडल आराम से बना सकते हो। जो ये अभी चल रहा है ना, ये देखो ये जो अभी आपके सामने चल रहा है, जितना मैं आपको जी सर। एडिटिंग मॉडलिंग वगैरह सिखाऊंगा वो आप कर सकते हो आराम से, लो पॉली मॉडल उसके एसिड बना जी सर। सकते हो। ठीक है, लेकिन जब आप उनसे, उनके भी ऑर्डर बहुत होते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब आपको पता है गेम्स में ज्यादातर लो पॉली मॉडल यूज होते हैं, हाई पॉली नहीं होते। GTA 5 सबसे बड़ी गेम है आज तक की बनने वाली, मिसाल के तौर पे, तो उसके अंदर भी आप डिटेल पे जाओगे ना तो आपको डिटेल गिरी हुई नजर आएगी, क्योंकि उसके अंदर पूरा पूरा शहर दिखाया, पूरा पूरा मुल्क दिखाया हुआ है, तो उसमें आपको पता है फिर वो डिटेल गिरानी ये पड़ती है। चीज। ठीक है, तो उस डिटेल को गिराने के जी जी। लिए तो आपको ये लो पॉली मॉडल, तो आप कम स्पेसिफिकेशन वाली वेबसाइट पर रिकमेंडेड सब मेंशन किया हुआ। ठीक है, आपने वेबसाइट को हाँ यहाँ से आप जो आसिम ने यहाँ पर वेबसाइट पेस्ट कर दी है, आप इधर से क्या कहते हैं आराम से इसको रिक्वायरमेंट्स और ये सब चीजें आप इसको भी देख सकते हो। लेकिन अच्छा, ये वो वाली रिक्वायरमेंट है जो वेबसाइट आपको प्रोवाइड करती है। मैं आपको ये, एक मिनट मुझे माउस को अपने को, हाँ अब चलते हैं दोबारा चैट कमेंटेड में जाके ना, क्योंकि आपको पता है यहाँ से आप कॉपी करें और इसको ना यहाँ पर ले जाएं। ठीक है, और वहाँ देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा पहले आप मेरी बात सुनो, यहाँ पर 8 GB जो रैम है ना, वो तो रिकमेंडेड है कि हाँ भाई आप आराम से इसको आराम से चला सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप रेंडरिंग नहीं कर सकते, ठीक है, वो आपके GPU पे होती है। ठीक है, जी दूसरा आपका Core i5 विंडोज यूज करते हो तो Core i5, ठीक है, इसे बेहतर हो, ये जी सर। मिनिमम मैं अपनी तरफ से मिनिमम बता रहा हूँ। ठीक है, कि मेरा एक्सपीरियंस, मैंने अब आपको सच्ची बात बताऊं, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं वेबसाइट पे आपको क्यों नहीं लेके गया, मैं इसका आपको, मैंने सेकंड जनरेशन जब मैंने शुरू किया था, ठीक है, सेकंड जनरेशन का मेरा वो लैपटॉप था, Core i5 था। ठीक है, और 4 GB रैम अच्छा। थी। ठीक है, मैंने इसके ऊपर लो पॉली मॉडल और थोड़ा सा लैगिंग के साथ हाई पॉली मॉडल भी बनाए हैं। ठीक है, तो अब आप शुरू में कर सकते हो इस चीज को, लेकिन आप जैसे जैसे आप थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा जैसे आप थोड़ा सा इसको करते हो ना, इसको सीखते हो और थोड़ा जी सा अर्निंग करने की तरफ आते हो, और आपका थोड़ा सा अपना ये लैपटॉप वाला मसला थोड़ा सा आप अपना जल्दी से जल्दी हल कर ले। सारे स्टूडेंट्स, किसी के पास अगर ऐसा कोई है लैपटॉप जो नहीं चलता या स्प्लेंडर उसको सपोर्ट नहीं करता, पुराने वर्जन सपोर्ट करते हैं, तो आप इसको कर सकते हो। कुछ लोग का 3.4 जो होगा वो 8 GB भी होगा, लेकिन 3.4 थोड़ा सा लैग करेगा, तो आप पुराना वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। बाकी जो रिकमेंडेड है वो आप जाके ब्लेंडर की सॉफ्टवेयर जो है उसकी वेबसाइट पे भी देख सकते हो क्या रिकमेंडेड है, और हर चीज आपको पता लग जाएगी। कोई और सवाल तो मुझसे पूछना सर एक और सवाल है कि रेविट एक सॉफ्टवेयर है, उसमें और ये रेंट ब्लेंडर सॉफ्टवेयर में कितना डिफरेंस है? देखिए मैंने देखे तो सारे सॉफ्टवेयर हुए यूज सारे किए हुए हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ब्लेंडर सॉफ्टवेयर इस वजह से चूज किया गया है इन सारे स्टूडेंट्स के लिए कि रेविट और जो भी आप बोल रहे हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर मैंने कुछ सॉफ्टवेयर है जो मैं जिनको नहीं भी जानता, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। मैं पिक्सार वगैरह सॉफ्टवेयर इस तरह और जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है उनको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वो ऑनलाइन होते हैं कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर। बाकी जो ब्लेंडर सॉफ्टवेयर है ना, ये आपने आज की क्लास में देखा होगा कि इतना आसान है समझने में, इस वजह से इसको रिकमेंड किया गया है कि आप लोग इसको सीखें, ताकि अब जब आपको सिखाई जाएंगी बाकी चीज़ें, रेविट डिफरेंट में मैं बता दूं, बिल्कुल आप बता सकते हैं आसिम, आपने अगर यूज़ किया हुआ है तो आप बता दें, आप जी माइक जी ऑन कर। बिल्कुल। रिवेट जो है ना वो मोस्टली आर्किटेक्चर के लिए यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है और एमईपी ड्राइंग्स के लिए यूज़ होता है। बिल्कुल वो स्कल्पचरिंग और इस चीज़ के लिए यूज़ नहीं होता। वो बेसिकली एक आर्किटेक्चरल सॉफ्टवेयर है, कंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर है, और एमईपी जो इंजीनियर्स होते हैं वही वही यूज़ कर सकते हैं। उसमें फैमिलीज वगैरह बनती है, लेकिन ये मॉडलिंग वगैरह ये अलग चीज़ है। ये एक 3D मॉडल है, इसकी एनिमेशन बनानी होती है, ये सारा कुछ आपने अगर वर्कशॉप देखा होगा तो उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है।
उससे रिलेटेड 3D Max है जो आर्किटेक्चर के लिए भी यूज हो सकते हैं, नॉर्मली वो हर चीज के लिए यूज हो सकते हैं। बिल्कुल तो वो डिफरेंस है रिविट और इस चीज में। बिल्कुल। जितनी देर आप बोल रहे थे तो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि ये देखें, ये इसके अंदर ना यहाँ पर आराम से, ये देखें मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि ये यहाँ पर, ये देखें मैंने एक छोटा सा यहाँ पर बनाया है एक नोटिस के। ये लास्ट में आपका कोई सवाल है तो पूछते जाएं, साथ साथ मैं इसको डिजाइन कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछते जाएं, कोई मसला नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स, आप अपना सवाल मुझसे माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा और, ठीक है, ये हमारा एक बन गया। यहाँ पर हमने इसको दे दिया लूप कट, थोड़ा सा ऊपर गए और यहाँ पर 3 सेलेक्ट किया, 1 किया, यहाँ पर इसको थोड़ा सा इस तरह बाहर इस तरह लेके आया मैं, ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको पकड़ा और यहाँ पर एक 2 सेलेक्ट किया, एक ये साइड सेलेक्ट की इसकी, एक ये सेलेक्ट की और इसको मैंने वाई पे थोड़ा छोटा कर दिया। 3 सेलेक्ट किया, गिव मी अ सेकंड, 3, ठीक है, 3 सेलेक्ट किया और यहाँ गया और ई दबा के एक्सट्रूड, ठीक है, ये मिरर मॉडिफायर लगा हुआ है, ठीक है, ये इसका हाथ बना के, और जैसे ही मैंने इसको समझे ये मेरा ट्रैक्टर तैयार हो गया। अब मैंने इधर किया, इधर इधर से मैंने इसको क्रॉस किया, ठीक है, मिरर मॉडिफायर को और अप्लाई कर दिया, ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको सब डिवाइड सरफेस दे दिया, ये देखिए, ठीक है। तो अब आप देखें मैं इसको अगर थोड़ा और डिटेल में बनाऊं, ठीक है, मैंने अभी सिर्फ 2 सेकंड के अंदर इसको बनाया, 2 से 3 5 सेकंड लगा लें आप, ठीक है। अब मैं इसको इधर ही इसके अंदर रिगिंग कर देता हूँ और ये आपका कैरेक्टर तैयार हो गया, ठीक है। अभी भी मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। अब मुझे यहाँ से गर्दन बड़ी अजीब लग रही है, ठीक है, ये आपको एडिट मेन्यू में सिखाऊंगा मैं, ठीक है। मैंने इसको ये पकड़ा, इस तरह सेलेक्ट किया और इसको थोड़ा छोटा कर दिया, ठीक है, समझ रहे हैं। ये यहाँ से पकड़ा, ये हिस्सा सेलेक्ट किया ये वाला, ठीक है, और इस तरह से छोटा किया इतना, और ये सर जो है इतना चपटा नहीं होता तो मैंने इसको पकड़ा थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाया, लेकिन इसके ऊपर हमने मिरर मॉडिफायर खत्म कर दिया हुआ है, तो इस वजह से इसको साथ लेके चलना पड़ेगा। इस तरह देखो, ये आपके सामने वक्ती तौर पे जल्दी से जल्दी मैंने एक करेक्टर तैयार कर दिया। इसके कंधे हाथ बहुत नीचे हैं, ठीक है, तो मैंने इसके कंधों वाली साइड पकड़ी। हमारे पास हमारा टाइम पूरा हो चुका है, 1.5 घंटे का, तो ये हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। इस वाले हिस्से को पकड़ा और यहाँ से क्योंकि मैंने मिरर मॉडिफायर हटा दिया, ये कैसे लगता है ये सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये देखिए ये, ठीक है, समझ रहे हैं। ये आपका एक करेक्टर जल्दी से जल्दी सिंपल था, ठीक है। इसको और डिटेल देनी है वो हम आराम से, इतनी जल्दी अगर ये देखे ना, ये दूसरे सॉफ्टवेयर, अब माया पे चले जाएं, अब इतनी मेरे से आप बेशक रेस लगा रहे हैं इस चीज की, अब माया पे जाएंगे ना, माया जिन्होंने चलाया या यूज किया कोई ऐसा मसला, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसके अंदर आपको चीजें डैश डैश सॉफ्टवेयर मैं सिखाऊंगा लेकिन किसके एसेट्स के लिए, लेकिन जब आप उसको माया यहाँ पर कुछ स्कल उसके ऊपर एडिटिंग वो कैरेक्टर मॉडलिंग करने जाओगे तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो डैश स्टूडियो जो है वो सीन क्रिएटिंग करता है, ठीक है, वो आपको एज कम्पेयर टू ब्लेंडर बहुत आसान सॉफ्टवेयर है। जी ब्रश स्कल्पचर के लिए बहुत मजेदार है, ठीक है। जी ब्रश में आपको पहले ही प्री पड़े हुए सैंपल मिल जाते हैं, उन पर प्रैक्टिस करें, उसके बाद फिर आप यहाँ पर आपने स्कल्पचर पे आप आराम से, ठीक है, तो ये इस तरह करके आप इसको बना सकते हो, ठीक है। और ये इस वजह से थोड़ा सा रिकमेंडेड है एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है। तो आपका कोई सवाल? ठीक है, मैं आज की क्लास एंड करता हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं। और मैं पूछना चाहूंगा आप सारे स्टूडेंट से कि मंडे ट्यूसडे मंडे वेडनेसडे और क्या कहते हैं फ्राइडे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे और संडे ऐसे रखने क्लासेस, मतलब हफ्ते में 4 क्लासेस होंगी, तो आपकी किस तरह बनेगी क्लासेस, एक दिन छोड़ के 3 होना चाहिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, उस हिसाब से क्लासेस कर देंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। तो वीक में 4 क्लासेस हैं और क्लासेस में आपको पता है मैंने कोई टाइम का वो लिमिट नहीं है। अभी भी अगर कोई आपका सवाल हो तो मैं भी क्लियर करवाने शुरू कर दूंगा, अगर है तो पूछ लें, वरना इसी तरह क्लास में रिकॉर्ड हो रही है, कल आपको कल नहीं अभी फौरी तौर पे 10 से 15 मिनट में आपको इसका रिकॉर्ड वर्जन अब यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा और आपको अनलिस्टेड होगा, आपको लिंक मिल जाएगा, आपने उस लिंक को क्लिक करना है और उसे आपने अपने जो आज की क्लास में बात हुई है वो सारी आपको मेरी वॉइस के साथ मिल जाएगी उसके अंदर, ठीक है। तो अगर कोई सवाल है ठीक है, नहीं तो मुझसे इजाज़त दें, अगली क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कोई सवाल है तो पूछ लें। एक स्टूडेंट ने भी अल्लाह हाफिज़ कह दिया, मैंने बंद कर दिया। मैं आपके सवाल का वेट कर रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया।
मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप पे तो मैं मौजूद ही हूँ, आप ग्रुप में पोस्ट करें। कोई और सवाल है तो आप मुझे पर्सनल में भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।